हेलो गाइस, वेलकम टू इजीफाई हियर हु इजीफाई थिंग्स। आज हम लोग आ गए हैं हमारा और एक वीडियो लेके फिजिक्स के पहले चैप्टर का, क्लास 10 के फिजिक्स के पहले चैप्टर का वीडियो, जिसका नाम है लाइट। चैप्टर लाइट है, उसके दो फेनोमेनॉन्स के बारे में पढ़ेंगे। लाइट के कई सारे फेनोमेनॉन्स होते हैं, है ना, जिनमें से हम दो के बारे में पढ़ेंगे, जो होगा रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। मतलब क्या होता है, कैसे होता है, कब होता है, क्यों होता है, सब कुछ पढ़ेंगे, है ना। तो शुरुआत करते हैं। जो मेन मुद्दा है, जिस चीज से वो दोनों फेनोमेनॉन्स आए हैं, वो क्या है, लाइट। लाइट से ही ना, लाइट से दोनों फेनोमेनॉन्स आए हैं। लाइट है क्या? लाइट को मैं अगर बोलूं, अगर डिफाइन करने कोई मुझे बोले, तो मैं बोलूंगा लाइट इज ए सोर्स ऑफ एनर्जी व्हिच एनेबल्स अस टू सी ऑब्जेक्ट्स। सिंपल, लाइट इज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। लाइट एक सोर्स ऑफ एनर्जी है जो हमको चीजें देखने, जिससे हम चीजें देख सकते हैं, है ना। अगर लाइट ना रहे, सपोज इस रूम में अगर लाइट को ही ऑफ कर दे, तो मैं आपको देखूंगा नहीं। तो लाइट हम लोग का एक ऐसा एनर्जी का सोर्स है जिससे हम लोग चीजों को देख सकते हैं। अब कैसे देखते हैं? लाइट किसी चीज में गिरता है, वो रिफ्लेक्शन, उस चीज का रिफ्लेक्शन करता है आपके आंखों में, आपके रेटिना में इमेज फॉर्म होता है और हम चीजें देखते हैं, है ना। सपोज ये लाइट इस बोर्ड में गिरा है, बोर्ड का रिफ्लेक्शन आपके आंखों में गया है, आप इस बोर्ड को देख पा रहे हो, है ना। तो मैं अभी मोबाइल को देख पा रहा हूं, क्यों? क्योंकि मोबाइल लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है, इसलिए मैं इस मोबाइल को देख पा रहा हूं, है ना। तो अभी मैं अगर बोर्ड के इस पोर्शन को ढक दूं, तो आप मेरे हाथ के पीछे वाले पोर्शन को देख पाओगे? नहीं देख पाओगे। क्यों नहीं देख पाओगे? क्योंकि इधर पे लाइट पहुंच नहीं रहा है, इधर पे लाइट पहुंच नहीं रहा है, रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, इसलिए आप इसको देख नहीं पा रहे हो, है ना। तो लाइट को अगर मैं डिफाइन करूं तो क्या होगा? लाइट इज अ सोर्स ऑफ energy which light is a source of energy which enables us to see objects. Light is a source of energy which enables us to see objects. अच्छा, अब अगर मैं तुमको बोलूं लाइट का कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बता दो, तो तुम क्या बोलोगे? मैं बताता हूं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। प्रॉपर्टीज के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। कुछ लाइट के प्रॉपर्टीज के बारे में देख लेते हैं। उतना डेप्थ में नहीं जाएंगे, क्योंकि हम लोग का मेन मुद्दा अभी लाइट को पूरी तरह से समझना नहीं है। लाइट का नेचर वगैरह सब कुछ तुम आगे वाले क्लासेस में पढ़ोगे, 11th में, 12th में, वेव ऑप्टिक्स में पढ़ोगे। लेकिन अभी थोड़ा बहुत एक इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, जिसके बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसके फेनोमेनन्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, फेनोमेनन्स के बारे में, उसको भी हम लोग को जानना थोड़ा जरूरी बन जाता है। तो अभी लाइट के प्रॉपर्टीज के बारे में अगर मैं बोलूं, तो पहला प्रॉपर्टी जो मैं बोलूंगा, वो मैं बोल सकता हूं लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या बोलूंगा? लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। सर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो होता है बच्चा, जिसको कोई मीडियम नहीं चाहिए होता है प्रोपागेट करने के लिए। लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, मतलब उसको कोई मीडियम नहीं चाहिए होता है प्रोपागेट करने के लिए। साउंड को मीडियम चाहिए होता है प्रोपागेट करने के लिए, है ना। कोई मीडियम में ही वो साउंड वेव प्रोपागेट करके और किसी के कान में जा सकता है और उसको वो ध्वनि सुनाई दे सकती है। लेकिन लाइट कहां से आता है? कहां से? मेन सोर्स ऑफ लाइट सन, है ना। वो कहां से आता है? स्पेस में, वैक्यूम में ट्रेवल करके आता है। इज देयर एनीथिंग इन वैक्यूम? वैक्यूम मतलब वॉइड, खाली, है ना। उधर पे कुछ नहीं है, कोई मीडियम नहीं है लाइट को ट्रेवल करने के लिए, लेकिन उधर से वो लाइट ट्रेवल करके आता है। तो मैं बोल सकता हूं लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मतलब लाइट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू प्रोपगेट। प्रोपगेट मतलब एक जगह से और एक जगह जाना, है ना। दूसरा चीज अगर मैं बोलूं, तो लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। लाइट एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, अनलेस कोई ऑब्जेक्ट से वो अटक जाए, रुक जाए, है ना। लाइट स्ट्रेट लाइन में, लाइट का टेंडेंसी होता है कि वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करे। एक लाइट का वेव, एक लाइट का रे है, वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करते रहेगा जब तक कोई ऑब्जेक्शंस ना आ जाए, है ना। तो लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। लाइट का शेडो, ये भी मैं बोल सकता हूं, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, इसलिए ही क्या करता है वो? लाइट कास्ट शेडो, इसलिए वो शेडो बनाता है, शेडो बनाता है। अब ये मैंने मार्कर इधर पे रखा, तो लाइट क्या हो रहा है? इधर से प्रोपगेट कर रहा है, तो अभी इधर से उधर जा रहा है वो, तो बीच में उसका मार्कर आ जाएगा। मार्कर क्या है? ओपेक ऑब्जेक्ट, ये लाइट को खुद से पास नहीं होने दे रहा है। तो अब क्या होता है? लाइट क्या, वो स्ट्रेट लाइन में उसको ट्रेवल करने का टेंडेंसी है उसका, तो वो लाइट उधर से बैंड होके जाता है ना। लाइट उधर से बैंड होके जा रहा है, तो देखो लाइट जो इधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है, हर तरफ से तो आ रहा है, लेकिन बस ये मार्कर जो है उसके सामने वो लाइट नहीं ट्रेवल कर पा रहा है। तो ये जो मार्कर के सामने वाला जगह रहेगा, उधर लाइट नहीं आ रहा है बेटा, है ना। मार्कर के सामने वाले जगह में लाइट नहीं आ रहा है,
और ये जगह इसलिए डार्क है, और ये जो सब तरफ लाइट है और ये जगह जो डार्क है वो हमको क्या दिखता है, वो डार्क जगह को हम लोग क्या बोलते हैं, शेडो बोलते हैं। वो डार्क जगह को हम लोग शेडो बोलते हैं। सब तरफ लाइट है, जहां पे मरकट है उधर पे लाइट नहीं पार हो पा रहा है, लाइट बैंड होकर इधर से चला जा रहा है, लाइट बैंड होकर उधर से चला जा रहा है। लाइट अपना स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करने का अपना जो टेंडेंसी है उसको बरकरार रख रहा है। तो मरकट हम लोग जो जगह में आ जा रहा है उसकी वजह से लाइट इधर नहीं पड़ पा रहा है, बाकी सब जगह में पड़ रहा है, और ये जो डार्क जगह फॉर्म हो रहा है उसको हम लोग शेडो बोल देते हैं। समझ में आया क्या? उसके बाद भी क्या बोल सकता हूं, और एक चीज तुम जान लो, जरूरी है जानना, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। वैक्यूम में लाइट का स्पीड होता है, वैक्यूम में लाइट का स्पीड होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वैक्यूम में लाइट का स्पीड होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लाइट जो ट्रेवल करता है वो 1 सेकेंड में 3 × 10⁸ मीटर ट्रेवल करता है। समझ लो यार कितना ज्यादा है ना, फास्टेस्ट ट्रैवलिंग थिंग लाइट है ना। कोई भी चीज लाइट से ज्यादा स्पीड से ट्रेवल नहीं कर सकता, ऐसा बोला जाता है ना। तो स्क्रीनशॉट या फिर नोट डाउन कर लो बेटा। और एक चीज जो मैं लाइट के बारे में कह सकता हूं वो मैं कह सकता हूं लाइट हैज डुअल नेचर। शायद 4 लिखा था, 5वां नंबर, लाइट हैज डुअल नेचर। डुअल नेचर मतलब वेव नेचर भी होता है, वेव नेचर भी होता है लाइट का, और पार्टिकल नेचर भी होता है लाइट का, है ना। लाइट का डुअल नेचर होता है, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर। वो अलग अलग सर्कमस्टेंसेस में अलग अलग नेचर दिखाता है डिपेंडिंग ऑन द ऑब्जेक्ट ऑन विच इट इज फॉलिंग। ठीक है, जिस ऑब्जेक्ट में गिर रहा है उसके हिसाब से वो वेव नेचर दिखाता है, पार्टिकल नेचर दिखाता है। इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, आने वाले क्लासेस में तुम पढ़ोगे, इधर 11th और 12th या फिर उसके आगे, है ना। चलो अभी इमेज क्या होता है। चलो हम लोग वेव ऑप्टिक्स जब पढ़ते हैं, मतलब लाइट के बारे में जब पढ़ते हैं, तब हम लोग इमेज को डिफाइन करते हैं। इमेज को डिफाइन करते हैं द पॉइंट वेयर टू लाइट रेज मीट, ठीक है। द पॉइंट वेयर टू लाइट रेज मीट, हम लोग उसको इमेज बोलते हैं। द पॉइंट वेयर टू लाइट रेज मीट, उसको हम लोग इमेज बोलते हैं। द पॉइंट वेयर टू लाइट रेज मीट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इमेज बोलते हैं। जहां पे 2 लाइट रेज एक साथ कनेक्ट होगा वो वहां पे क्या होगा, इमेज का फॉर्मेशन होगा। जहां पे 2 लाइट रेज एक साथ कनेक्ट होगा वहां पे इमेज का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो ये थोड़ा मतलब हम लोग ने जान लिया इंट्रोडक्शन, जिसका थोड़ा जरूरत हमको पढ़ने वाला है इस चैप्टर में, है ना। थोड़ा बहुत जरूरत या फिर जरूरत अगर ना भी पड़े तो भी जानना जरूरी है, क्योंकि हम लोग इसके फेनोमेनन के बारे में ही पढ़ने वाले हैं, है ना। इमेज का फॉर्मेशन पूरा देखने वाले हैं, कैसे इमेज फॉर्म होता है। तुम्हारे दिमाग में ये रखना है कि जहां पे 2 लाइट रेज मिलेगा वहां पे रिफ्लेक्टेड रेज जहां पे मिलेगा, लाइट रेज ही नहीं बस रिफ्लेक्टेड रेज जहां पे मिलेगा। इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड में तौफात भी समझाऊंगा, सब कुछ होगा, याद रखो अभी कि रिफ्लेक्टेड रेज जहां पे मिलेगा वहां पे इमेज फॉर्म होता है। तो चलो पहला चीज हम लोग देख लेते हैं। पहला चीज क्या है, हमारा जो फेनोमेनन, जो हमारे फेनोमेनन शुरू हो रहे हैं वो है रिफ्लेक्शन, है ना। पहला फेनोमेनन क्या है, रिफ्लेक्शन। मेरा रिफ्लेक्शन होता क्या है सर, रिफ्लेक्शन को डिफाइन कीजिए। देखो जब भी किसी पॉलिश सरफेस में मतलब ऊपर खाबर नहीं, है ना, पॉलिश सरफेस, जब भी किसी पॉलिश सरफेस में लाइट रे गिरता है तो वो बाउंस बैक करता है। जब भी किसी पॉलिश सरफेस में लाइट रेज गिरता है तो वो बाउंस बैक करता है। जब भी किसी पॉलिश सरफेस में लाइट रे गिरता है तो वो बाउंस बैक करता है। जब भी किसी पॉलिश सरफेस में लाइट रे गिरता है तो वो बाउंस बैक करता है। चलो मैं इसको ऐसे मतलब करता हूं, ज्यादा आसानी होगा, जगह भी ज्यादा मिलेगा समझाने में। जब भी किसी पॉलिश सरफेस में लाइट रे गिरता है, ये है मेरा पॉलिश सरफेस, ठीक है, इसमें लाइट रे गिरा और किसी लॉ के मुताबिक वो ऐसे निकलेगा, ठीक है। अच्छा, ये जो लाइट रे है किसी ऑब्जेक्ट से आ रहे हैं, ठीक है, ये किसी ऑब्जेक्ट से आ रहा है। ये जो लाइट रे है वो इंसिडेंट है हमारे सरफेस में, वो इंसिडेंट है, वो आके गिर रहा है सरफेस में, इस पॉलिश सरफेस में ये मिरर है ना, ये कोई मिरर है, पॉलिश सरफेस मतलब पॉलिश मिरर है, प्लेन मिरर है, ठीक है। ये पॉलिश मिरर है, प्लेन मिरर है। ये हम लोग दिखाते हैं सिल्वर कोटिंग जो कि मिरर में होता है, तो लाइट उसके ऑपोजिट साइड में गिरता है ना, रिफ्लेक्टिंग सरफेस उसका ऑपोजिट वाला होता है। तो ये रे जो है वो इंसिडेंट है हमारे सरफेस में, तो उसको हम लोग बोलेंगे इंसिडेंट रे। मतलब पहला जो आके गिरा है,
है ना, इंसिडेंट रे, जो रे आके गिरता है हमारे सरफेस में वो होता है इंसिडेंट रे। और ये रिफ्लेक्ट होके गया है, ये क्या होके गया है, रिफ्लेक्ट होके गया है, तो इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, ये रिफ्लेक्ट होके गया है तो इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। छोटे क्लासेस में तुम लोग ने पढ़ा है थोड़ा बहुत, फिर भी मैं सोच रहा हूँ, मतलब मैं बेसिक्स से ही समझा रहा हूँ सब कुछ। ठीक है, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, ये कहां पे गिरा है, हमारा पॉलिश सरफेस में आके गिरा है। ठीक है, इधर पे मैं एक नॉर्मल ड्रॉ करता हूं, इधर पे मैं एक नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर है 90 डिग्री एक लाइन ड्रॉ करता हूं, किस पॉइंट में, जिस पॉइंट में इंसिडेंट रे आके गिरा है। मैं नॉर्मल किस पॉइंट में ड्रॉ कर रहा हूं भाई, जिस पॉइंट में इंसिडेंट रे आके गिरा है। मैं नॉर्मल किस पॉइंट में ड्रॉ कर रहा हूं, जिस पॉइंट में इंसिडेंट रे आके गिरा है। नॉर्मल का नाम मैं एन प्राइम दे देता हूं, एन प्राइम। ठीक है, नॉर्मल का नाम ये मैं इस इंसिडेंट रे जहां पे आके गिरा है उसको मैं ओ दे देता हूं, उस पॉइंट का नाम। इंसिडेंट रे का नाम AO, रिफ्लेक्टेड रे का नाम OB। ठीक है, ये गलती मत करना जो मैंने अभी किया, ये इस तरफ रिफ्लेक्ट बैक होके जा रहा है। ठीक है, तो एरो का ध्यान रखना। ठीक है, इतना तुमको समझ में आया। अभी तक मैंने क्या किया, इंसिडेंट रे को गिराया इधर पे, रिफ्लेक्टेड रे निकाला, और जिस पॉइंट में इंसिडेंट रे गिरा है, उधर मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ किया है। और जिस पॉइंट में इंसिडेंट रे गिरता है, उसको हम लोग, उस पॉइंट को हम लोग बोल देते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। उस पॉइंट को हम लोग बोल देते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। जिस पॉइंट में इंसिडेंट रे गिरता है उस पॉइंट को हम लोग बोल देते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, उस पॉइंट को हम लोग बोल देते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब समझो कि ये जो हम लोग का लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन नाम का कोई चीज होता है। ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन साइड बाय साइड में लिखते जाऊंगा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के मुताबिक ये जो ये इंसिडेंट रे है और ये नॉर्मल है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में कोई एंगल बन रहा है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में कोई एंगल बन रहा है। हाँ बन रहा है सर, इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है उसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है उसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। इंग्लिश में बोल दो, द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन द एंगल मेड बाय द इंसिडेंट रे विद द नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। द एंगल मेड बाय द इंसिडेंट रे विद द नॉर्मल इज कॉल्ड द एंगल ऑफ इंसिडेंस। और इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनेगा उसको क्या बोलेंगे, सिंपल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बन रहा है उसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बन रहा है उसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और ये बाय डायग्राम भी हम लोग देख पा रहे हैं, और बाय लॉ भी यही बोला जाता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये बाय डायग्राम मतलब रिफ्लेक्शन के केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज एंगल इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये चाहे तुम पॉलिश सरफेस ले लो, चाहे कोई स्फेरिकल सरफेस ले लो, ऐसा सरफेस या फिर ऐसा सरफेस, दोनों सरफेस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, कोई पॉलिश सरफेस लो या फिर कोई स्फेरिकल सरफेस लो, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये लॉ में पहला लॉ में लिख देता हूं, पहला पॉइंट लॉ का, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, इतना तो कह रहा है बोर्ड में, या एंगल ऑफ इंसिडेंस इज equal to the angle of reflection. Angle of incidence is equal to the angle of reflection. ये पहला पॉइंट मेरा हो गया, angle of incidence is equal to the angle of reflection. ठीक है, ये मेरा पहला पॉइंट हो गया। अब बात क्या है, दूसरा पॉइंट क्या होगा। दूसरा पॉइंट सर मैं बोलता हूं, सुनो बस, तुम ऐसे ही लिख दोगे। ये पॉइंट बहुत टफ लगने लगता है किसी को, लेकिन बिल्कुल टफ नहीं है, मैं बस तुमको बता रहा हूं, तुम सुनो। देखो, दूसरा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का दूसरा लॉ है क्या, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल कहां पे है, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। द इंसिडेंट रे, the reflected ray and the normal at the point of incidence all lie in the same plane. झूठ बोल रहा हूं नहीं ना। The incident ray, the reflected ray and the normal all lie in the same plane. लिख दूं इसको, कहां लिखूं, इधर लिख देता हूं। क्या बोला मैंने, दूसरा लो क्या बोला मैंने, the incident ray, the reflected ray and the normal
and the normal all lie on the same plane. All lie on the same plane. The incident ray, the reflected ray, and the normal all lie on the same plane. The incident ray, the reflected ray, and the normal all lie on the same plane. दो laws of reflection हो गए हमारे. नोट डाउन कर लो भैया. चलिए, हम लोग ने थोड़ा बहुत समझ लिया लाइट क्या होता है, हम लोग ने समझ लिया थोड़ा बहुत कि इमेज कैसे फॉर्म होता है, हम लोग ने थोड़ा बहुत अच्छे से समझ लिया कि रिफ्लेक्शन होता क्या है. रिफ्लेक्शन होता क्या है वो तो समझ लिया. अब कैसे होता है वो हम लोग समझते हैं. अलग अलग मिरर्स में किस तरह से रिफ्लेक्शंस होते हैं, किस तरह से इमेज फॉर्म होता है. ठीक है, तो पहला जो मिरर जिससे हम लोग का इमेज, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे किस तरह से इमेज का फॉर्मेशन होता है, किस तरह से रिफ्लेक्शन होता है, वो है प्लेन मिरर. रिफ्लेक्शन by reflection in a plane mirror. Reflection in a plane mirror. On a plane mirror. Reflection on a plane mirror. ठीक है, प्लेन मिरर में पढ़ते हैं कि किस तरह से रिफ्लेक्शन होता है. देखो, प्लेन मिरर मतलब हमारे घर में जो मिरर्स रहते हैं. प्लेन मिरर मतलब हमारे घर में जो मिरर्स रहते हैं, तुम उनको छू के महसूस करो. पॉलिश सरफेस है, बिल्कुल प्लेन सरफेस है, ना ही अंदर घुसा हुआ, ना ही बाहर निकला हुआ, ना ही ऐसे ऐसे स्पीड ब्रेकर्स की तरह, बिल्कुल पॉलिश प्लेन सरफेस रहता है, जिसके बारे में हम लोग ने अभी पढ़ा था, है ना. तो उसमें रिफ्लेक्शन कैसे होता है हमने पढ़ा था. तो हम लोग थोड़ा देख लेते हैं कि किस तरह से एक्चुअली में रिफ्लेक्शन होता है. मान लो ये है एक प्लेन मिरर. ठीक है, और जिस तरफ मैं ऐसा करूंगा उसके ऑपोजिट साइड में क्या होगा, उसका ऑपोजिट साइड क्या होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा. ठीक है, जिसमें लाइट इंसिडेंट होगा वो उसका ऑपोजिट साइड वाला सरफेस होगा. और इसको हम लोग एक एक्सिस बना रहे हैं जिसको हम लोग बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस. ये एक एक्सिस है जिसको हम लोग बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस. ऐसा कोई एक्सिस होता नहीं है, इमेजिनरी एक्सिस है जिसको हम लोग नाम दे रहे हैं प्रिंसिपल एक्सिस. ठीक है. अच्छा, अभी एक चीज बस मुझे पहले बताओ कि मैंने जब तुम लोग को पहले बताया कि ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है, ठीक है, और ये रिफ्लेक्टेड रे है, और मैंने बताया एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ये बताया मैंने. ठीक है, मैंने बताया, मतलब लॉ ने मुझे बताया, मैंने तुम्हें बताया. तो अब मान लो इसमें तो कुछ एंगल बनाया था ना इंसिडेंट रे ने, नॉर्मल के साथ कोई एंगल बनाया था. तो मेरा रिफ्लेक्टेड रे ने भी नॉर्मल के साथ कोई एंगल बनाया, मतलब सेम एंगल बनाया. अब मान लो ये है मेरा पॉलिश सरफेस, ये है मेरा नॉर्मल. सही है, ये है मेरा नॉर्मल, और मेरा इंसिडेंट रे भी बिल्कुल परपेंडिकुलर इस सरफेस में गिरा है. मेरा इंसिडेंट रे भी बिल्कुल परपेंडिकुलर इस सरफेस में गिरा है. तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल? 0 डिग्रीज. व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल? 0 डिग्रीज. मतलब ये क्या होगा, देयर विल बी नो रिफ्लेक्शन बड़ी, देयर विल बी नो रिफ्लेक्शन. क्यों? क्योंकि नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे ही कोई एंगल नहीं बना रहा, रिफ्लेक्टेड रे क्यों बनाएगा? वी नो दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ठीक है, तो इतना समझ गया. इफ एनी रे इज परपेंडिकुलर, इतना हम समझ गए कि इफ एनी रे इज परपेंडिकुलर टू अ सरफेस देन द रे ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन. ठीक है, कोई रिफ्लेक्शन होता नहीं है, वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, बाउंस बैक नहीं करता है. इतना हम लोग ने समझ लिया. ठीक है, मतलब 90 डिग्री के एंगल में कोई भी रे गिरेगा तो वो बाउंस बैक नहीं करेगा. तो चलो यहां पे ऑब्जेक्ट बनाते हैं. ये हमारा ऑब्जेक्ट जो हमने मिरर के सामने रखा है, ये हमारा ऑब्जेक्ट जो हमने मिरर के सामने रखा है. इस ऑब्जेक्ट से कोई लाइट जाएगा. सही है, इस ऑब्जेक्ट से कोई लाइट गया, होगा क्या? थोड़ा सोचो, वीडियो को पॉज करो, थोड़ा सोचो. ये लाइट गया है इस ऑब्जेक्ट से, पॉलिश सरफेस में गिरा है. थोड़ा सोच लो, सोच लिया होगा. देखो, ये लाइट क्या है इस सरफेस में, परपेंडिकुलर है कि नहीं? ये लाइट इस सरफेस में क्या है, परपेंडिकुलर है कि नहीं? सर परपेंडिकुलर है. तो ये क्या रिफ्लेक्ट बैक होगा? नहीं होगा, ये सीधा जाएगा. सर अभी आपने बताया हमको, हम कैसे भूल सकते हैं सर, है ना? ये सीधा जाएगा सर. ठीक है, इतना क्लियर है? अभी देखो, तो इसको सीधा कर देता हूं, शायद ही हुआ होगा, यहां टेढ़ा हो गया, नहीं पता. देखो, चलो अब सर इधर से एक रे गया है,
इधर से एक रे गिरा है, इसका क्या होगा सर? हाँ सर, आपने क्या हमको पता समझा? ये तो पहले वाला ही डायग्राम हो गया ना बेटा, ये जो मैंने बनाया था ये तो पहले वाला ही डायग्राम हो गया। तो इधर पे जब कोई रे गिरेगा तो वो ऐसे जाएगा, है नहीं? ऐसे जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ऐसे जाएगा वो रे। अब देखो सर, आपने मुझे क्या बोला था कि जहां पे दो रे इंटरसेक्ट करती हैं वहां पे इमेज फॉर्म होता है, जहां पे दो रे इंटरसेक्ट करती हैं वहां पे इमेज फॉर्म होता है। और प्लेन मिरर में भी तो इमेज फॉर्म होता है। हम लोग अपना चेहरा कैसे देखते हैं सर? आपने बोला जो घर में हमारा मिरर रहता है वो प्लेन मिरर रहता है। तो अब हमारे रे तो मीट करनी पड़ेगी ना, हमारे रे तो मीट करनी पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं, इस रे को एक्सटेंड करते हैं इस तरफ, इस रे को हम एक्सटेंड करते हैं इस तरफ। समझ में आया? थोड़ा बहुत, आशा करता हूं पूरा ही आया होगा। थोड़ा बहुत क्यों? इस रे को हम लोग एक्सटेंड करते हैं इस तरफ, क्यों? ताकि ये दोनों कहीं पे मिल जाए, कहीं पे मिल जाए। हम लोग बिछाएंगे क्यों इनको? कहीं पे मिल जाए। अब देखो, ये रे, ये इंसिडेंट रेस हैं, ये रिफ्लेक्टेड रेस हैं, ये कहां जाके मिले हैं? यहां पे। तो इमेज कहां पे फॉर्म करेगा सर? इमेज यहां पे ही फॉर्म करेगा। जहां पे दो रे मिलेंगे वहां पे इमेज का फॉर्मेशन होगा। ये होगा ए बी, ये होगा ए प्राइम बी प्राइम, मान लो नाम दे रहा हूं, बस कुछ भी दे देना। समझ में आया? समझ में आया? ये रे कहां पे जाके मिली है? यहां पे। तो इमेज का फॉर्मेशन भी यहां पे हुआ है। इसलिए जो भी इमेज हमारे मिरर में बनता है उसको हम लोग प्लेन मिरर में, हमारे घरेलू प्लेन मिरर में जो भी इमेज बनता है उसको हम लोग वर्चुअल इमेज बोलते हैं। वर्चुअल इमेज मतलब, अगर मैं रिफ्लेक्शन मतलब वेव ऑप्टिक्स की भाषा में बोलूं तो जिस इमेज में जो इमेज फॉर्मेशन होता है जहां पे रेज एक्चुअली में मीट नहीं करते हैं। यहां पे रेज एक्चुअली में मीट कर रहे हैं क्या? यहां पे रेज एक्चुअली में मीट कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। हम लोग एक्सटेंड करवा के मीट करवा रहे हैं ना रेज को। तो ये क्या होगा? वर्चुअल इमेज होगा। एंड दिस इमेजेस कैन नॉट बी कास्ट ऑन ए स्क्रीन। दो टाइप के इमेजेस होते हैं, दो टाइप के इमेजेस होते हैं, वर्चुअल और रियल। वर्चुअल और रियल, वर्चुअल का उल्टा रियल है ना, वर्चुअल वर्ल्ड, रियल वर्ल्ड है ना। दो टाइप के इमेजेस होते हैं, वर्चुअल और रियल। वर्चुअल इमेजेस कौन होते हैं? जहां पे दो रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअली में मीट नहीं करते, हम लोग एक्सटेंड करके मीट कराते हैं, वहां पे वर्चुअल इमेजेस फॉर्म होता है। जहां पे दो रे रियली मीट करते हैं वो रियल इमेज फॉर्म करता है। वर्चुअल इमेजेस को हम लोग स्क्रीन में कास्ट नहीं कर सकते, वर्चुअल इमेजेस को हम लोग स्क्रीन में कास्ट नहीं कर सकते हैं। रियल इमेजेस को हम लोग स्क्रीन में कास्ट कर सकते हैं। वर्चुअल इमेजेस को हम लोग स्क्रीन में कास्ट नहीं कर सकते हैं, रियल इमेजेस को हम लोग स्क्रीन में कास्ट कर सकते हैं। वर्चुअल इमेजेस इरेक्ट होते हैं, वर्चुअल इमेजेस इरेक्ट होते हैं। इरेक्ट, ERECT, इरेक्ट मतलब सीधा भैया, सीधा। हम लोग ऑब्जेक्ट को सीधा रखेंगे, इमेज भी वैसा ही होगा। ऑब्जेक्ट को उल्टा रखेंगे, इमेज भी वैसा ही होगा वर्चुअल इमेज के केसेस में। और रियल इमेज में ऑब्जेक्ट्स इन्वर्टेड होते हैं। रियल इमेज में इमेजेस इन्वर्टेड होते हैं, मतलब जैसा हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा उसका उल्टा इमेज फॉर्म होगा। ऑब्जेक्ट अगर ऐसा रहेगा तो इमेज ऐसा होगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट अगर ऐसा रहेगा तो इमेज ऐसा होगा, ऑब्जेक्ट अगर ऐसा रहेगा तो इमेज ऐसा होगा। इन केस ऑफ रियल इमेज, इन केस ऑफ रियल इमेज, ठीक है, इन केस ऑफ रियल इमेज, ठीक है। समझ में आया वर्चुअल इमेज क्या होते हैं, रियल इमेज क्या होते हैं? वर्चुअल के साथ हमेशा इरेक्ट लगाओगे, रियल के साथ हमेशा इन्वर्टेड लगाओगे। याद नहीं रहेगा सर हमको? मैं बता के देता हूं ना कैसे याद नहीं रहेगा। रिवर याद रखो, रिवर, RIVER, रिवर, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, और VE से वर्चुअल इनडायरेक्ट, रियल एंड इन्वर्टेड और VE से वर्चुअल इनडायरेक्ट। सर अब याद रहेगा? बिल्कुल याद रहेगा, ठीक है। रिवर याद रखो, रियल एंड इन्वर्टेड, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है सर। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? अब देखो, मैं इस डायग्राम से ही प्रॉपर्टीज लिख दूंगा। मैं इस डायग्राम, हम इस डायग्राम से ही प्रॉपर्टीज लिख देंगे। मैं क्यों, हम इस डायग्राम से हम लोग प्रॉपर्टीज लिख देंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म बाय ए प्लेन मिरर, प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म बाय ए प्लेन मिरर। इस डायग्राम से हम लोग लिख पाएंगे प्रॉपर्टीज। चलो प्रॉपर्टीज लिखते हैं। प्रॉपर्टीज, पहला प्रॉपर्टी क्या होगा? देखो, ऑब्जेक्ट इमेज सेम है, ऑब्जेक्ट का साइज इमेज का साइज सेम है, तो क्या लिखूंगा मैं? साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। आशा करता हूं कि इजीफाई के स्टूडेंट्स कभी भी रट्टा नहीं मारेंगे यार इन चीजों को, वरना मेरा पूरा दिल टूट जाएगा।
ये तुमको कैसे बनता है इमेज पता है, तुम प्रॉपर्टीज ऐसे ही लिख पाओगे, कहीं से तुमको सीखने का जरूरत नहीं है। और तुमको ये जो सीखोगे ना, ये जो इधर पे सीखोगे वो तुमको जिंदगी भर याद रहने वाला है ना। सर एक टेस्ट दे दो तो सर प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज लिखो तो फॉर्म बाय प्लेन मिरर, सर थोड़ा डिवाइस देता हूँ, ये नहीं बोलना पड़ेगा, ठीक है, कभी भी, ठीक है। अच्छा दूसरा क्या लिख सकता हूं मैं, देखो इधर पे शायद थोड़ा इधर उधर हो गया है, यहाँ पे डिस्टेंस हम लोग सेम पकड़ सकते हैं, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है और ये जो डिस्टेंस है हम लोग सेम नहीं पकड़ सकते सर, पकड़ सकते हैं, ठीक है, ये सेम होता है। मेरा थोड़ा ड्राइंग में अगर प्रॉब्लम हुआ होगा तो नहीं हुआ होगा, लेकिन the image formed behind the mirror is at the same distance as the object is in front of the mirror। जो इमेज मिरर के पीछे फॉर्म हुआ है वो सेम डिस्टेंस में होगा जिस डिस्टेंस में ऑब्जेक्ट मिरर के आगे है। जो इमेज मिरर के पीछे फॉर्म हुआ है वो सेम डिस्टेंस में होगा जिस डिस्टेंस में ऑब्जेक्ट मिरर के आगे है। जो इमेज मिरर के पीछे फॉर्म हुआ है वो सेम डिस्टेंस में फॉर्म होगा जितना डिस्टेंस में ऑब्जेक्ट मिरर के आगे रखा हुआ है। द इमेज फॉर्म बिहाइंड द प्लेन मिरर इज एट द सेम डिस्टेंस एट बिहाइंड द मिरर एट is the same distance behind the mirror then the object is in front of it, ठीक है। जो इमेज मिरर के पीछे फॉर्म हुआ है वो सेम डिस्टेंस में रहेगा मिरर के पीछे जिस डिस्टेंस में मिरर के आगे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। the image formed behind the mirror is at the same distance at which the object is in front of the mirror, ठीक है। the image formed behind the mirror is at the same distance at which the object is in front of the mirror। एक स्क्रीनशॉट ले लो या फिर एक बार उठा लो, मैं इस प्रॉपर्टी को बड़ा करके तुमको लिख के दिखाता हूं। इमेज स्क्रीनशॉट ले लिया या फिर पॉज करके उठा लिया। मेरे हिसाब से पॉज करके अगर तुम लिखो खुद से तो ज्यादा बेहतर होगा, स्क्रीनशॉट बाद में छोड़ दोगे, पकड़ोगे भी नहीं उसको, ठीक है। तो मैं दूसरा प्रॉपर्टी लिख रहा हूं, द इमेज इज एट द सेम डिस्टेंस। पहला क्या था, साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। द इमेज इज एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर as the object is in front of it, ठीक है। The image is at the same distance behind the mirror as the object is in front of it, ठीक है। तीसरा, the image formed by a plane mirror is virtual and erect। The image formed by a plane mirror is virtual and erect। Image is virtual and इरेक्ट इमेजेस, वर्चुअल इरेक्ट। मैंने डिफरेंसेस क्या बताया, रियल इन्वर्टेड इमेज और वर्चुअल इरेक्ट इमेज के बीच में पहला तो यही है कि वर्चुअल इमेज इरेक्ट होता है, रियल इमेजेस इन्वर्टेड होता है, ठीक है। मतलब वर्चुअल सीधा होता है, रियल उल्टा होता है। दूसरा, वर्चुअल इमेजेस को हम लोग स्क्रीन में कास्ट नहीं कर सकते, हम लोग स्क्रीन में नहीं दिखा सकते उन इमेजेस को। रियल इमेजेस को हम लोग स्क्रीन में कास्ट कर सकते हैं, ठीक है। वर्चुअल इमेजेस का फॉर्म होते हैं जब दो रेज एक्चुअली में मीट नहीं करते, हम लोग एक्सटेंड करके मीट करवाते हैं। और रियल इमेजेस का फॉर्म होते हैं जब दो रेज एक्चुअली में मीट करते हैं, ठीक है। समझ में आया? फटाफट उठा लो। चलो हम लोग ने समझ लिया कि प्लेन मिरर होता क्या है, प्लेन मिरर में कैसे इमेजेस फॉर्म होते हैं। अब हम लोग समझते हैं थोड़ा स्पेरिकल मिरर्स के बारे में। के बारे में। अच्छा, रिफ्लेक्शन ऑन स्पेरिकल मिरर वो भी देखेंगे ही, हाँ क्यों छोड़ेंगे उसको भी देखेंगे ही। पहले समझ लेते हैं स्पेरिकल मिरर होते क्या है। स्पेरिकल मिरर्स होते क्या है, थोड़ा बहुत नाम से आइडिया लगा सकते हो। स्पेरिकल मिरर्स होते क्या हैं, देखो स्पेरिकल मिरर्स होते क्या हैं। एक होता है कनकेव मिरर और एक होता है कन्वेक्स मिरर। एक होता है कनकेव मिरर और एक होता है कन्वेक्स मिरर, ठीक है। अब तुमको इस मिरर को देख के नहीं लग रहा कि ये किसी स्पीयर का पार्ट है। तुमको इस मिरर को देख के नहीं लग रहा कि ये किसी स्पीयर का पार्ट है, लग रहा है कि नहीं? इसको देख के नहीं लग रहा, इसको देख के कि ये भी किसी स्पीयर का पार्ट है,
लग रहा है कि नहीं? लग रहा है बेटा? इसलिए स्फेरिकल मिरर्स, द मिरर्स व्हिच आर पार्ट ऑफ द स्फीयर ऑफ ए स्फीयर आर कॉल्ड स्फेरिकल मिरर्स। ठीक है, अच्छा। अब सर इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? देखो मैं कभी कभी देखता हूँ ना कि स्टूडेंट्स को बोलता हूँ एक कनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट देता हूँ। हम लोग कनकेव मिरर जब बनाने जाते हैं तो नहीं, अरे भाई सुन लो, कनकेव नाम क्यों गिरा है कनकेव? क्योंकि इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है ना, कनकेव मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है ना, लाइट हम लोग हमेशा इधर से लाने वाले हैं, ये चीज जान लो, इस तरफ से लेफ्ट टू राइट। ठीक है, हम लोग लाइट को हमेशा इस तरफ से लाने वाले हैं। तो तुम्हारा शायद राइट टू लेफ्ट हो सकता है, लेफ्ट टू राइट लाने वाले, तुम्हारा भी राइट टू लेफ्ट क्यों होगा, लेफ्ट टू राइट आने वाले हैं हमेशा। तो कनकेव मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, कनकेव मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो हमेशा अंदर घुसा हुआ होता है, एक कीव की तरह। गुफा कैसा होता है बेटा? गुफा अंदर घुसा हुआ होता है ना, हम लोग अंदर एंट्री लेते हैं ना। तो कनकेव मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो हमेशा अंदर की तरफ घुसा हुआ होता है। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस कि कौन से मिरर का अंदर की तरफ घुसा है? ये है जो कोटिंग दे रहा हूं मैं, मान लो। ठीक है, तो कौन से मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ घुसा है? इसका। ये अंदर की तरफ है? नहीं सर, इसका है ना। तो ये क्या होगा? ये क्या होगा? कनकेव मिरर होगा। ठीक है, तो आइंदा तुमको कोई कनकेव मिरर ड्रॉ करने को बोलेगा, लो सर। क्यों? अगर तुम लाइट को इधर से लाने वाले हो तो ये मेरा कनकेव मिरर, अगर तुम लाइट को इधर से लाने हो तो ये मेरा कनकेव मिरर। ठीक है, आशा करता हूं समझ में आया हो। ठीक है, ये है कनकेव, तो ये क्या होंगे? कनकेव कन्वेक्स होंगे। ये है कनकेव, तो ये क्या होंगे? कन्वेक्स होंगे। ठीक है, कन्वेक्स मिरर सीधा सीधा होता है, बस। ओके, एक को याद रखो ना, एक ऐसे ही रहेगा। ठीक है, तो हम लोगों ने समझ लिया कि जो मिरर्स किसी स्फीयर के पार्ट होते हैं वो होते हैं कनकेव मिरर्स, स्फेरिकल मिरर्स। हम लोग क्या करने वाले हैं इस चैप्टर में, थोड़ा समझो कि ये हमारा स्फीयर है, मान लो ये हमारा स्फीयर है। हम लोग एक बहुत ही स्मॉल पोर्शन लेने वाले हैं इस स्फीयर का। हम लोग इस चैप्टर में स्फीयर का एक बहुत ही छोटा सा पोर्शन लेने वाले हैं। अब देखो, इस छोटे से पोर्शन को अगर मैं ऐसे ड्रॉ करूं तो ये एक अप्रोक्सीमेटली एक स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगा। ये अप्रोक्सीमेटली एक स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगा। तो मैं क्या बोलूंगा, हम लोग इस चैप्टर में डील करने वाले हैं विद द मिरर्स विद स्मॉल एपर्चर्स। ये जो जितना बड़ा रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है ना किसी मिरर का, वो होता है उसका एपर्चर। ठीक है, ये आ रहा है ना, ये जितना बड़ा इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये इसका एपर्चर है। तो हम लोग जो इस मिरर में ट्रीट करने वाले हैं वो होगा मिरर, इस चैप्टर में जो ट्रीट करने वाले हैं, मिरर्स को हम लोग स्टडी करने वाले हैं, वो होंगे मिरर्स विद स्फेरिकल मिरर्स विद स्मॉल एपर्चर्स। मतलब स्फीयर में से एक बहुत ही छोटा सा टुकड़ा हमने लिया है जिसको हम लोग एज ए स्ट्रेट लाइन भी देख सकते हैं, जिसको हम लोग एज ए स्ट्रेट लाइन भी देख सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? मिरर्स विद स्मॉल एपर्चर्स हम लोग देखने वाले हैं इस चैप्टर में। चलो, अब एक तो बुझी लेंगे, थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं कि कनकेव मिरर कैसे बिहेव करता है, कन्वेक्स मिरर कैसे बिहेव करता है। ठीक है, पहले कनकेव के बारे में सोचते हैं, कनकेव क्या होता है, कैसे बिहेव करता है। ठीक है, कनकेव मिरर मतलब मैंने क्या बताया था, केव, गुफा, है ना, कनकेव। ठीक है, कनकेव मिरर मैंने ड्रॉ कर लिया। ठीक है, जैसे पहले थोड़ा सीधा रखना इसको, रे डायग्राम करने में वो, क्योंकि हम लोग ने स्ट्रेट लाइन ही पकड़ा है ना, एक मान लो कि एक स्ट्रेट लाइन है ऐसा बोला है, तो थोड़ा सीधा ही ड्रॉ करते हैं इसको। ठीक है, ये कोई गलत नहीं देगा भाई। हम लोग ने जैसे प्लेन मिरर में प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ किया था, ये हमारा क्या इमेजिनरी एक्सिस को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रिंसिपल एक्सिस। ये तो हम लोग को पता है सर। ठीक है, ये है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। अच्छा, अब प्रिंसिपल एक्सिस जिस पॉइंट में जाके टच करता है ना मिरर को, प्रिंसिपल एक्सिस जिस पॉइंट में टच करता है जाके मिरर को, उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं पोल। उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं सर? उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं पोल, पोल ऑफ ए मिरर। एक्चुअली प्रिंसिपल एक्सिस पोल से क्रॉस करता है, और मिरर का जो मिडिल पॉइंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं पोल। एक मिरर का जो एपर्चर है ना, कंप्लीट मिरर का, उसका जो मिडिल पॉइंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं पोल, और प्रिंसिपल एक्सिस पोल से क्रॉस करता है। ठीक है, तो तुम पोल को ड्रॉ करके प्रिंसिपल एक्सिस को क्रॉस करोगे तो ज्यादा सही होगा, लेकिन कोई समझेगा ही नहीं किसको पहले किया था, तो स्कीम
स्कैम। हाँ अच्छा, तो अच्छा अभी हम लोगों ने समझा पोल क्या होता है, ठीक है। अरे यार, अच्छा पोल क्या होता है हम लोग समझ लिया। तो सर अगर मैं तुमको बोलूं मैंने एक इमेज इधर रखा है और वो पोल्स में जाके टकरा रहा है, वो उसका लाइट कहाँ हो रहा है, उसका जो लाइट उसने जो इंसिडेंट किया है वो पोल में किया है, तो सर कैसे जाएगा। ये हम लोग क्या बोला मैंने कि हम लोग ने इसको एक स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट किया है और हमको पता है कि एक स्ट्रेट लाइन में जब जाके ऐसा लाइट गिरता है तो उसका क्या होता है, पता है हमको। समझ में आया। तो ये पहला तुम लोग ने इमेज फॉर्मेशन का प्रॉपर्टी भी इधर देख लिया। ये तुमको पता है, मुझे पता है कि ये तुम बोलने से समझोगे, इसलिए मैंने इधर ही बता दिया कि जो रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होके पोल में गिरा है वो तुमको पता है ना कहां जाने वाला है, ऐसे रिफ्लेक्ट बैक करने वाला है, वो तुमको पता है। क्यों, क्योंकि इसको हम लोग ने एक स्ट्रेट लाइन पकड़ा है, ठीक है, इसको हम लोग ने एक स्ट्रेट लाइन पकड़ा है। इतना समझ में आया। चलो अच्छा, अब देखो पोल का बारे में हम लोग समझ गए और पोल कैसे बिहेव करता है वो भी समझ गए। पोल में जब लाइट रे गिरता है तो कैसे बिहेव करता है वो भी हम लोग ने समझ लिया, ठीक है। अब देखो जो चीज मैं बोलने वाला हूं कि जब कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाता है, जब कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाता है, ये रे क्या है, ये रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है ना, जब कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाता है तो वो रिफ्लेक्ट बैक करता है ऐसे, वो रिफ्लेक्ट बैक किया, वो रे रिफ्लेक्ट बैक करेगा ना भाई, वो रे रिफ्लेक्ट बैक किया, ठीक है। ये तो नॉर्मल है ना, वही चीज है, ये मेरा नॉर्मल हो गया तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम होगा, ये मेरा नॉर्मल हो गया तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। मेरा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हर जगह पे काम आएगा। तो ये रे रिफ्लेक्ट बैक किया। अब मैं जो बोल रहा हूं सुनो कि जो रे पैरेलल होता है प्रिंसिपल एक्सिस का और वो जिस पॉइंट से रिफ्लेक्ट बैक करता है प्रिंसिपल एक्सिस में, उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं फोकस और डिनोट करते हैं एफ से, उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं फोकस और डिनोट करते हैं एफ से। जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाता है और रिफ्लेक्ट बैक करके जिस पॉइंट से पार होता है उसको हम लोग बोलते हैं फोकस और डिनोट करते हैं कैपिटल एफ से। समझ में आ गया सर। The point through which the ray is traveling parallel to the principal axis passes is called focus. The point through which the ray is traveling parallel to the principal axis passes is called focus. और यहाँ पे हमने दूसरा प्रॉपर्टी भी सीख लिया रेस का कि जब कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल रहेगा तो हम लोग उसको कहां से पार करेंगे, फोकस से पार करेंगे। जब कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रहेगा तो हम लोग उसको कहां से पार करेंगे, फोकस से पार करेंगे, ठीक है। इतना समझ लिया। और जब कोई रे फोकस से पार होगा, मान लो इधर पे ही है मेरा ऑब्जेक्ट और इधर से उसने रिफ्लेक्ट बैक किया लाइट को, तो ये कहां जाएगा, पैरेलल जाएगा। ये उसका ऑपोजिट भी होगा, ठीक है। जब कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस फोकस से पार करेगा तो वो पैरेलल जाएगा। एक चीज यहां पे समझ लो, एक टर्म में तुमको यहां पे बताने वाला हूं, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। लाइट ना एक बहुत अच्छा बच्चा है, तुम उसको एक पॉइंट से वो आया और रिफ्लेक्ट बैक किया। अब मैंने क्या किया, उस पॉइंट को एक्सचेंज कर दिया, मतलब अब ये मेरा इंसिडेंट होगा तो रिफ्लेक्टेड कौन सा होगा, तुमको सोचना भी नहीं है। जिस पॉइंट से वो आया ना वो रिफ्लेक्टेड हो जाएगा, मतलब जो पहले जिस पॉइंट से आया था। तो अगर तुम किस लाइट को उसके पाथ में रिफ्लेक्ट बैक करो, मतलब उसका पाथ अगर बदल दो, उल्टा कर दो, तो वो जिस पाथ से आया था ना उसी पाथ को फॉलो करके जाएगा। एक रे ऑफ लाइट ऐसे 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 आया, पहले आते वक्त इधर से आया, स्टार्टिंग उसका इधर से था, और हम लोग ने फिर जाते वक्त उसको इस पाथ में भेजा, जाते वक्त उस लाइट रे को इस पाथ में भेजा, तो वो फिर से क्या करेगा, इसी पाथ को फॉलो करके जाएगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। तो एक लाइट रे अगर पैरेलल होता है प्रिंसिपल एक्सिस का, वो अगर फोकस से क्रॉस करता है, तो अगर फोकस से क्रॉस करेगा तो वो पैरेलल ही जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस का, ठीक है। समझ में आ गया, समझ में आ गया, ठीक है। यहां पे उठा लो फटाफट, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज यहां पे हम लोग ने दो प्रॉपर्टीज सीखी है, क्या, पोल से जाता है, पोल से क्रॉस करता है तो ऐसे पैरेलल होता है तो फोकस से क्रॉस करता है, या फिर फोकस से क्रॉस करता है तो पैरेलल जाता है ना, फोकस से क्रॉस करता है तो पैरेलल जाता है। ये तीन चीजें हम लोग ने सीखी। अब लास्ट बस बट नॉट द लीस्ट, ठीक है। देखो ये है मेरा मिरर,
ठीक है। अब मैं, ये मिरर क्या है, पार्ट ऑफ ए स्फीयर, ये मिरर क्या है, पार्ट ऑफ ए स्फीयर ऑब्वियसली। मिरर क्या है, पार्ट ऑफ स्फीयर। से बना देता हूं ना, समझ तो जाओगे। स्फीयर होना ही, पूरा एग्जैक्ट स्फीयर होना जरूरी नहीं है, लेकिन अच्छा भी नहीं लगता उतना ज्यादा ही थोड़ा गड़बड़ से। अच्छा देखो, अच्छा अभी ये स्फीयर है एक, जिसका ये मिरर पार्ट है। अब इस स्फीयर का एक सेंटर होगा, इस स्फीयर का एक सेंटर होगा, मान लो इसको सी से डिनोट कर देते हैं। स्फीयर का एक सेंटर होगा जिसको हम लोग सी से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। और सेंटर से जो लाइन ऐसे जाके इस पॉइंट को छुएगा, किसी भी पॉइंट को छुएगा, सेंटर से कोई भी लाइन जाके जब किसी भी पॉइंट को छुएगा स्फीयर का, तो वो क्या होगा, वो क्या होगा, उसका रेडियस होगा, उसका रेडियस होगा, है कि नहीं, जिसको हम लोग डिनोट कर देते हैं आर से। ये जो डिस्टेंस है उसको हम लोग डिनोट कर रहे हैं कहां से, आर से। और हमको पता है कि मिडिल पॉइंट क्या होता है, पोल होता है। ये मेरा मिरर है, मेरा मिडिल पॉइंट पी है, और ये मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। तो अब मैं बाकी सब भूल जाता हूं, अब मैं बाकी सब भूल जाता हूं, मुझे स्फीयर से डील नहीं करना, मुझे अपने मिरर से काम, मिरर से मतलब है, मुझे अपने मिरर से मतलब है, मुझे स्फीयर से डील नहीं करना। तो ये पॉइंट क्या होता है सर, ये पॉइंट होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये पॉइंट क्या होता है सर, ये पॉइंट होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर को डिफाइन करने कोई बोले तो, द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ व्हिच द मिरर इज अ पार्ट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ व्हिच the mirror is a part is called center of curvature, ठीक है, is called center of curvature. The center of the sphere of which the mirror is a part is called center of curvature. अब प्रॉपर्टी देख लेते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर का क्या होता है। जब कोई रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्रॉस करता है, जब कोई रे ऑफ लाइट, फोकस से देख लिया हम लोग ने, पोल से देख लिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब कोई रे ऑफ लाइट क्रॉस करता है तो वो अपने पाथ को फॉलो बैक करता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब कोई रे ऑफ लाइट क्रॉस करता है तो वो अपने पाथ को फॉलो बैक करता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब कोई रे ऑफ लाइट क्रॉस करता है तो वो अपने पाथ को फॉलो बैक करता है। चलो फटाफट से उठा लो। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय ए कनकेव मिरर। फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय ए कनकेव मिरर। फॉर्मेशन ऑफ इमेज किस मिरर से पढ़ने वाले हैं, कनकेव मिरर से। कैसे इमेज फॉर्म होता है, लिटरली हम लोग रे डायग्राम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, रे डायग्राम पढ़ने वाले हैं। रे डायग्राम मतलब हम लोग एक डायग्राम बना के दिखा रहे हैं कि इमेज कैसे फॉर्म हुआ होगा, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। हम लोग ने तीन अभी तक प्रॉपर्टीज देखा, तीन हथियार है हमारे पास जिससे हम लोग रे डायग्राम्स को बनाएंगे। पहला हथियार क्या है, जब कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल रहता है तो वो फोकस से क्रॉस करता है। दूसरा हथियार क्या है, जब कोई रे प्रिंसिपल फोकस से क्रॉस करता है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल होता है। जब कोई रे पोल से क्रॉस करता है तो हमको पता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एक एंगल बना के रिफ्लेक्ट करता है। और जब कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्रॉस करता है तो वो अपने पाथ को फॉलो बैक करता है। जब कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्रॉस करता है तो वो अपने पाथ को फॉलो बैक करता है, ठीक है। ये चार चीज हम लोग ने जाना। अब हम लोग पहला रे डायग्राम जो हमारा होगा, ये है मेरा कनकेव मिरर, ये बन गया मेरा कनकेव मिरर, ये बन गया मेरा प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। फटाफट से ये दोनों चीज तो हम लोग बना देंगे, ठीक है। इसको तुम एक कंपास से बनाओगे, इसको एक स्केल से बनाओगे, सुंदर से, ठीक है। अच्छा, अब पहले केस में मैं अपने इमेज को, पहले केस में मैं अपने इमेज को इंफिनिटी में रखता हूं, मतलब बहुत दूर। ये जो मेरा एपर्चर है वो बहुत छोटा है ना। मैंने बोला ना कि स्मॉल एपर्चर से हम लोग डील कर रहे हैं, और ऑब्जेक्ट जो हमारा रखा हुआ है वो काफी दूर रखा हुआ है ना। अगर मैं फोकस से मानूं तो ये फोकस काफी छोटा होगा, है कि नहीं, क्योंकि हमने जो पार्ट लिया है मिरर का वो काफी छोटा है, एपर्चर काफी छोटा है। तो हमारा जो डिस्टेंस होगा पोल से इस इमेज तक का, ऑब्जेक्ट तक का, वो काफी दूर होगा, जिसको हम लोग इंफिनिटी पकड़ रहे हैं, ठीक है। इसे हम लोग इंफिनिटी पकड़ रहे हैं। और हर डिस्टेंस कहां से मेजर होता है बेटा, हर डिस्टेंस पोल से मेजर होता है। ये चीज याद रखना, हर डिस्टेंस कहां से मेजर होता है, हर डिस्टेंस पोल से मेजर होता है, ठीक है। हर डिस्टेंस पोल से मेजर होता है। अब देखो, एक रे ऑफ लाइट इस ऑब्जेक्ट से आया, एक रे ऑफ लाइट इस ऑब्जेक्ट से आया,
उसने पैरेलली आके स्ट्राइक किया इस मिरर को, उसने पैरेलली आके कनकेव मिरर को स्ट्राइक किया। और हमको क्या पता है अगर कोई पैरेलल आता है तो कहां से क्रॉस होता है सर, फोकस से, फोकस से क्रॉस होता है। हमको रे डायग्राम से हमेशा क्या करना है, दो रेस को मिला देना है, ठीक है, दो रिफ्लेक्टेड रेस को मिला देना है। हमको हमेशा रे डायग्राम में क्या करना है, दो रिफ्लेक्टेड रेस को मिला देना है, ठीक है। तो ये एक हो गया और इधर से एक आया मान लो बेटा पैरेलली ऐसे, और ये ऐसे चल गया, ठीक है, मिला दिया दोनों रेस को। और जहां पे दो रेस मिलेंगी वहां पे क्या होगा, इमेज का फॉर्मेशन होगा। जहां पे दो रेस मिलेंगी वहां पे क्या होगा, इमेज का फॉर्मेशन होगा ही होगा, ठीक है। जहां पे दो रिफ्लेक्टेड रेस मिलेंगी वहां पे क्या होगा, इमेज का फॉर्मेशन होगा ही होगा। तो पहला रे डायग्राम हमारा कंप्लीट है सर। पहला रे डायग्राम हम लोग इस रे डायग्राम से क्या बोल सकते हैं, हम लोग इस रे डायग्राम से क्या बोल सकते हैं, जब ऑब्जेक्ट कनकेव मिरर के सामने इंफिनिटी में रखा होता है, जब ऑब्जेक्ट कनकेव मिरर के सामने इंफिनिटी में रखा होता है तो इमेज कहां फॉर्म होता है, इमेज फोकस में फॉर्म होता है। इमेज का साइज क्या रहता है, देखो ऑब्जेक्ट जब इंफिनिटी में रहता है, ऑब्जेक्ट जब इंफिनिटी में रहता है तो इमेज कहां फॉर्म होता है, इमेज फोकस में फॉर्म होता है। साइज क्या होता है इमेज का सर, साइज क्या होता है, हम देख सकते हैं इमेज है, ऑब्जेक्ट हमारा इतना बड़ा है, हम देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट हमारा कितना बड़ा है, और इमेज एक डॉट है, एक डॉट है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड इमेज क्या है, डॉट है, जिसको हम लोग बोलेंगे हाईली डिमिनिश्ड एज कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट, ठीक है। हम लोग एक चीज जो तुम लोग का बुक में भी मेंशन किया हुआ है, तुम एक माइक्रोस्कोप लो और उसको उसके पीछे एक पेपर रखो और उस माइक्रोस्कोप को सन जिस तरफ है ना, सन जिस तरफ से रे आ रहा है सन का, उस डायरेक्शन में रखो। होगा क्या कि तुम देखोगे कि वो लाइट रे जो गिर रहा है ना वो इतना दूर से आता है ना, तो पैरेलली, ठीक है, मतलब इक्विवेलेंट हम लोग पकड़ सकते हैं, पैरेलली वो उस माइक्रोस्कोप में गिरता है। उस माइक्रोस्कोप में जब वो पैरेलली गिरता है तो क्या होता है, पैरेलली गिरता है तो वो कहां पे जाके कन्वर्ज होगा, सब रे ऑफ लाइट, सब रे ऑफ लाइट, जितना रे ऑफ लाइट पैरेलली आएगा ना सर, जितना रे ऑफ लाइट, 1000 रे ऑफ लाइट आएगा पैरेलली, 1000 रे ऑफ लाइट आए, मैं बस इस डायग्राम को खराब नहीं करना चाहता इसलिए नहीं बना रहा हूं। 1000 रे ऑफ लाइट आए, वो कहां जाएगा, वो थ्रू फोकस ही क्रॉस होगा, और वो जो रे ऑफ लाइट गिरता है उस माइक्रोस्कोप में वो कहां पे जाता है, फोकस में जाता है, और उसके पीछे पेपर में जिस पॉइंट में वो दिखेगा ना, तुमको एक पॉइंट दिखेगा जहां पे कुल्लू मुल्लू सा ऐसा 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 होगा, ठीक है, वो जहां पे तुम माइक्रोस्कोप रखोगे उसके पीछे एक छोटा मोटा ऐसा बिंदु बनेगा, ठीक है, उसको तुम सन का इमेज भी बोल सकते हो और उस पॉइंट को तुम फोकस भी बोल सकते हो, उस पॉइंट को तुम सन का इमेज भी बोल सकते हो, उस पॉइंट को तुम फोकस भी बोल सकते हो। क्यों, क्योंकि इमेज कहां पे फॉर्म होगा, इमेज फोकस में ही फॉर्म होगा। और बहुत ज्यादा देर तक जब उस रे ऑफ लाइट को हम लोग उसी इमेज में कंसंट्रेट करके रख देते हैं तो उस पेपर में आग भी लग जाता है ना, क्योंकि रे ऑफ लाइट जो गिर रहा है पैरेलली, जो जितना भी रे ऑफ लाइट गिर रहा है उसी पॉइंट में जाके मिल रहा है, कन्वर्ज हो रहा है, ठीक है, तो उस पॉइंट में आग भी लग जाता है, ठीक है। समझ में आया, वो जो रे ऑफ लाइट में वो जो बिंदु दिखता है उसको तुम इमेज भी बोल सकते हो, फोकस भी बोल सकते हो। क्यों, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी में रहेगा तो इमेज कहां पे फॉर्म होता है, फोकस में फॉर्म होता है। तो जहां पे जिस पॉइंट में तुम देख रहे हो इमेज फॉर्म हो रहा है वो पॉइंट क्या है तुम्हारा, फोकस है, ठीक है, समझ में आया। चलो अब दूसरा रे डायग्राम बनाते हैं। हम लोग थोड़ा थोड़ा करके क्या लेके जाएंगे पता है, अभी इंफिनिटी में था, थोड़ा आगे ऐसे ऐसे करके लेफ्ट टू राइट लेके जाएंगे, बस और कुछ नहीं करना है, लेफ्ट टू राइट लेके जाएंगे और हमारे पास जो हथियार है उनको यूज करेंगे, ठीक है। अच्छा देखो, अच्छा ये बनाना चाहिए, ठीक है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस को ऑपोजिट सरफेस इंडिकेट करेगा, कोटिंग इंडिकेट करता है, ठीक है। अच्छा अब मेरा इमेज कहां आ गया, अब मैं कुछ पॉइंट्स बना लेता हूं पहले से ही, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, कुछ रिलेशन हमको मिल रहा है क्या फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, सर मिल रहा है, फोकस का डबल होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस का डबल होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब r इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ r, क्या देते हैं, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का डिस्टेंस, और f क्या होता है, f, अच्छा f के बारे में नहीं बताया था सर आपने, f क्या होता है, पोल और फोकस के बीच का डिस्टेंस को f बोलते हैं हम लोग, जो होता है फोकल लेंथ, जो होता है फोकल लेंथ, ठीक है। पोल और फोकस के बीच के डिस्टेंस को हम लोग f बोलते हैं, जो होता है फोकल लेंथ, और पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच के डिस्टेंस को हम लोग r बोलते हैं, जो होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, एंड r इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ f, मतलब r f का डबल होता है, ठीक है, r f का डबल होता है, ठीक है। अच्छा इसको उठाना इसलिए मैं मिटा नहीं रहा हूं। देखो
अब पहले हम लोग ने इंफिनिटी में रखा, अब हम लोग कहां रख रहे हैं, अब हम लोग रख रहे हैं बियॉन्ड सी, अब हम लोग रख रहे हैं बियॉन्ड सी, ठीक है, सी के पीछे, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे, ठीक है। ये मेरा ऑब्जेक्ट इधर से ले गया, पैरेलली कहां से क्रॉस होगा सर, कहां से क्रॉस होगा, 100% फोकस से होगा, ये हमको पता है सर। आप क्या समझते हैं सर, ठीक है, फोकस से होगा क्रॉस, इसको जगह मिलाना, पॉइंट पहले देने से यही प्रॉब्लम होता है, ठीक है। अच्छा, ये फोकस से क्रॉस होगा, ठीक है, ये पॉइंट मेरा फोकस है। तो ये रे ऑफ लाइट आया, इसको पूरा दिखाते हैं, देखो रे ऑफ लाइट आया, कहां से पार हुआ, फोकस से पार हुआ। दूसरा चीज जो हम लोग बना सकते हैं इधर पे, दूसरा चीज जो हम लोग बना सकते हैं इधर पे, वो क्या होगा, ये रे ऑफ और एक रे ऑफ लाइट को मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्रॉस करवा दूंगा, और एक रे ऑफ लाइट को मैं कहां से क्रॉस करवा दूंगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्रॉस करवा दूंगा, और एक रे ऑफ लाइट को मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्रॉस करवा दूंगा। पहले क्रॉस करवा देता हूं सर, उसके बाद में बना लूंगा, पॉइंट दे दूंगा, ठीक है। और एक रे ऑफ लाइट को मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्रॉस करवा दूंगा। ये ज्यादा ही सामने से करवा दिया है, आर इज इक्वल टू एज का रिलेशन ही बर्बाद कर दिया मैंने, ठीक है। इसको मैं मान भी सकता हूं, चलो इसको मैं मान लिया, ये मेरा सी है, इसको मान लिया सी है मेरा, ठीक है। तो सुंदर से करना भाई, ऐसा मत करना, मार्क नहीं मिलेगा, ठीक है। तो हम लोग को पता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर जो क्रॉस करता है वो अपना पाथ को फॉलो बैक करता है, ये प्रॉपर्टी भी हमने सीखा था, ये प्रॉपर्टी भी हमने सीखा था। तो अब मेरा कहां पे दोनों रे रिफ्लेक्टेड रे कहां पे मेरा वो हो रहा है, ज्वाइन कर रहा है, रिफ्लेक्टेड रेज यहां पे इस पॉइंट में, रिफ्लेक्टेड रेज कहां पे ज्वाइन कर रहा है, इस पॉइंट में। अगर ये मेरा ए बी है तो ये उल्टा है सर, ये बी ए होगा, एस से बनाया है इसको मैंने, और ऐसे था मेरा ऑब्जेक्ट, है ना, तो ये उल्टा है, ये अगर ए बी था तो ये क्या होगा सर, ये बी ए होगा। तो अब मैं क्या बोल सकता हूं, अब मैं क्या बोल सकता हूं सर, कि जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी रहता है, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी रहता है, तो इमेज कहां फॉर्म होता है, इमेज कहां फॉर्म होता है, इमेज बिटवीन सी एंड एफ होता है, बिटवीन सी एंड एफ होता है, इमेज बिटवीन सी एंड एफ होता है। और साइज का बात अगर मैं करूं सर, साइज का बात अगर मैं करूं सर, तो साइज क्या है, ऑब्जेक्ट बड़ा है, इमेज छोटा है ना, ऑब्जेक्ट बड़ा है, इमेज छोटा है, तो स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, उतना भी छोटा नहीं है कि हाईली डिमिनिश्ड लिख दें, डिमिनिश्ड लिख सकते हो, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट लिख रहा हूं मैं इधर, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, ठीक है। साइज, अब पिछले वाले में मैंने एक चीज मिस किया था, नेचर ऑफ द इमेज। नेचर ऑफ द इमेज क्या होगा, नेचर ऑफ द इमेज मतलब तुमको बताना है कि वर्चुअल एंड इरेक्ट है या रियल एंड इन्वर्टेड है। वर्चुअल इरेक्ट कब होता है, जब रेस एक्चुअली में मीट नहीं करता, लेकिन सर यहाँ पे और पिछले वाले केस में भी रेस एक्चुअली में मीट किया था, तो वो क्या होगा सर, रियल इन्वर्टेड होगा, रियल इन्वर्टेड होगा। एक्सटेंड करके मीट करवा रहे हैं क्या सर, एक्सटेंड करके हम मीट नहीं करवा रहे हैं, रियल में ये मीट हो रहा है, दोनों रेस रियल में मीट हो रहा है, तो ये क्या होगा सर, ये रियल एंड इन्वर्टेड होगा। इन्वर्टेड तो है, इन्वर्टेड होगा तो रियल होगा, ये हमको पता है, ठीक है, नोट डाउन। चलो नेक्स्ट अच्छा, ऐसे ही करके तुम्हारे बुक में दिया गया है, पहले इंफिनिटी, फिर बियॉन्ड सी, फिर एक्स सी वाला इंपॉर्टेंट होगा। क्यों, क्योंकि जब सी में ऑब्जेक्ट रहता है तो सी में ही इमेज का भी फॉर्मेशन होता है। जब सी में ऑब्जेक्ट रहता है तो सी में ही, सेंटर ऑफ कर्वेचर में ही इमेज का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। उसके बाद कहां जाएगा सर, उसके बाद बिटवीन सी एंड एफ जाएगा, उसके बाद कहां जाएगा सर, एट फोकस जाएगा। तो मैं वहां तक छोड़ देता हूं, बिटवीन सी एंड एफ तुम लोग बना लोगे, मैं गारंटी दे देता हूं तुम लोग बना लोगे, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं एट एफ में, एट एफ का बात कर लेते हैं थोड़ा। क्यों, क्योंकि वो एक ही केस है जहां पे इरेक्ट इमेज फॉर्म होता है, जहां पे इरेक्ट इमेज फॉर्म होता है, ठीक है। कनकेव मिरर में वो एक ही केस है जहां पे इरेक्ट इमेज फॉर्म होता है। तो मैंने ऑब्जेक्ट को एट एफ रख दिया, अभी ऑब्जेक्ट को एट एफ रख दिया। तो पहला जो चीज मैं कर रहा हूं, पहला जो चीज मैं करूंगा वो होगा, मैं सेम जो मैं मॉडल फॉलो करता हुआ जा रहा हूं वही करेंगे, है ना।
हम लोग क्या किए, पैरेलली लेके गए हैं एक रे को, वो कहां से जाएगा, फोकस से जाएगा। सर पहला चीज तो हो गया, सर पहला चीज तो हो गया, ठीक है, पैरेलली लेके गए और वो फोकस से क्रॉस किया, पहला चीज हो गया। दूसरा चीज क्या करेंगे सर, हम लोग उसको पोल से लेके चले जाते हैं, दूसरा रे को हम लोग क्या करेंगे, पोल से लेके चले जाते हैं, दूसरा रे को हम लोग ने पोल से लेके चलाया। दूसरा रे को हम लोग ने पोल से लेके चला गया, हम लोग पोल से लेके चले गए। किस तरह का हिंदी बोल रहा हूं, दूसरा रे हम लोग पोल से लेके चले गए, ठीक है। दूसरा सर यहां पे इमेज फॉर्म हो नहीं, मैंने क्या बोला था, जहां पे रिफ्लेक्टेड रे ज्वाइन करेगा एक दूसरे को वहां पे इमेज फॉर्म होगा, ठीक है। तो ये तो इंसिडेंट है बेटा, ठीक है। ये देख लिया हम लोग ने, सर यहाँ पे तो कहीं भी ज्वाइन ही नहीं कर रहा है, तो क्या फोकस में रहने से इमेज फॉर्म नहीं होता है, होता है सर। अगर जहां पे दो रे खुद ब खुद ना मिले, हम लोग उनको मिला देंगे, हम लोग उनको मिला देंगे, है ना, हम लोग उनको मिला देंगे। कैसे, एक्सटेंड करके सर, कैसे एक्सटेंड करके सर, अच्छा ठीक है, मान लो एक्सटेंड करके हम लोग उसको मिला देंगे। समझ में आया, समझ में आया। तो अब देखो ये एक ही केस है कनकेव मिरर का, जहां पे तुमको इरेक्ट मतलब वर्चुअल इमेज देखने को मिलेगा, ठीक है। ये तो इंपॉर्टेंट केस एक बन जाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला इंपॉर्टेंट केस है, ये भी इंपॉर्टेंट केस है। इंपॉर्टेंट तो सभी है, तुमको अगर पता रहेगा, तुम अगर चीज को समझे हो जैसे मैं समझाया हूं, तो सभी बना पाओगे, है ना। क्या है, तो ये अगर ए बी रहा, ये अगर ए बी रहा, तो ये भी क्या होगा सर, ए बी होगा, ए प्राइम बी प्राइम मान लेता हूं, क्योंकि ये भी तो ऑब्जेक्ट ही नहीं है, ए प्राइम बी प्राइम मान लेता हूं, ठीक है। तो ये क्या होगा, ए प्राइम बी प्राइम, क्यों, क्योंकि ये सीधा ही है सर, ये सीधा ही है बिल्कुल भी। तो मैं क्या बोलूंगा, जब ऑब्जेक्ट कहां पे रहता है, एट फोकस रहता है, तो इमेज कहां पे फॉर्म करता है, इमेज बिहाइंड द मिरर फॉर्म करता है। अरे यार एक गलती हो गया, एट एफ नहीं रहता है, एट एफ नहीं रहता है, एट एफ नहीं रहता है। एफ को इधर समझो, पूरा डायग्राम बनाना पड़ेगा, नहीं बदलना पड़ेगा। एफ में नहीं रहता है, हमको क्या पता है, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी में रहता है इमेज कहां फॉर्म होता है, एफ में होता है। तो जब ऑब्जेक्ट एफ में रहेगा इमेज कहां फॉर्म होगा, इंफिनिटी में होगा, ठीक है, इंफिनिटी में होगा। तो एफ को इधर मान लो और इस रे ऑफ लाइट को एफ से क्रॉस करवा दो, ठीक, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, बाकी सब ठीक, एवरीथिंग इज ऑलराइट, ठीक है। एफ में नहीं, ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पी, जब बिटवीन फोकस एंड पूल होता है, गलती होता है यार, सबसे होता है, बिटवीन एफ एंड पी जब ऑब्जेक्ट रहता है तो इमेज कहां फॉर्म होता है, बिहाइंड द मिरर होता है। नेचर क्या रहता है, वर्चुअल होता है, नेचर क्या रहता है, वर्चुअल होता है। मैंने क्या बताया था, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं इंफिनिटी में और मेरा इमेज फॉर्म होता है फोकस में, तो जब फोकस में रखेंगे तो इमेज फॉर्म होगा इंफिनिटी में, ठीक है, इंफिनिटी में ही इमेज फॉर्म होगा। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन मत रखना, उठा लो इसको, ठीक है। अच्छा साइज बता दो थोड़ा, साइज क्या है, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, 100% दिख रहा है, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट साइज, है ना, उठा लो। चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा स्पीड से बढ़ते हैं, टाइम काफी हो जा रहा है शायद, लेकिन आज रिफ्लेक्शन को खत्म करके रहेंगे भैया, टाइम हो जाने दो, बन जाने दो बड़ा वीडियो, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ इमेज हम लोग ने देख लिया, कनकेव मिरर से कैसे इमेज का फॉर्मेशन होता है। अब कन्वेक्स से पहले यूजेस देख लेते हैं कनकेव मिरर का। कनकेव का यूजेस, पहला चीज यहां पे कनकेव मिरर यूज होता है वो होता है हेडलाइट्स ऑफ कार्स, कॉमा टॉर्चेस में भी यूज होता है, हेडलाइट्स ऑफ कार एंड इन टॉर्चेस में भी होता है, टू प्रोड्यूस ए पैरेलल बीम ऑफ स्ट्रॉन्ग पैरेलल बीम ऑफ लाइट, टू प्रोड्यूस ए स्ट्रॉन्ग पैरेलल
बीम ऑफ लाइट। सर इसका मतलब क्या है? ये टॉर्च रहता है ना मेरा सर, तो इधर से जब ये मान लो ये है मेरा बल्ब जो टॉर्च में लगाया हुआ है, और ये है मेरा कनकेव मिरर जो टॉर्च में लगा हुआ है। तुम उसको छू के देखना, ऐसे तो प्लेन लगेगा, छू के देखना वो कर्व्ड इनवर्ड्स होता है, वो कनकेव कर्व्ड आउटवर्ड्स होता है, मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस उसका इनवर्ड्स रहता है, अंदर की तरफ से रिफ्लेक्ट होता है ना, लाइट अंदर की तरफ से गिरता है ना। तो क्या होता है कि वो उसके फोकस में रखा होता है, और फोकस में रखेगा तो क्या होगा सर, जब वो पैरेलली इसमें गिरेगा, जब वो इसमें जब फोकस में ही है ना मेरा, फोकस में ही है ना, जब ऐसे जब उस पर गिरेगा किसी भी पॉइंट में, तो वो क्या होगा सर, क्या होगा सर, वो पैरेलल बीम बना के निकलेगा बाहर, वो पैरेलल बीम बना के निकलेगा बाहर, स्ट्रॉन्ग पैरेलल बीम्स बना के बाहर निकलेगा। इसका इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होता है, स्ट्रॉन्ग पैरेलल बीम्स बना के निकलेगा। इसकी वजह से वो टॉर्चेस में भी यूज होता है कनकेव मिरर, और हेडलाइट्स ऑफ कार्स में भी यूज होता है। ठीक है कि वो ये होता है मेरा मिरर, और ये होता है मेरा बल्ब, और बल्ब ये होता है मेरा मिरर ऐसे ही घुसा हुआ रहता है केव की तरह, है ना, और ये होता है मेरा बल्ब, और बल्ब फोकस में रखा होता है, मान लो बल्ब मेरा फोकस में रखा हुआ है, और लाइट कहां से जा रहा है, मेरा फोकस से जा रहा है, लाइट कहां से जा रहा है, मेरा फोकस से जा रहा है, टकराएगा मिरर में, और क्रॉस करेगा जब, तो कैसे करेगा, पैरेलल बीम बना के। क्यों, मुझे पता है, अगर फोकस में कोई ऑब्जेक्ट रहता है और वो अगर पैरेलल आता है तो फोकस से पार होता है, और फोकस से अगर जाएगा तो पैरेलल क्रॉस करेगा। अगर कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल आता है तो फोकस से, फोकस से जाएगा तो पैरेलल क्रॉस करेगा, ये हमको पता है सर, ये हमको पता है। थोड़ा पानी पी लेते हैं, ये हमको पता है ना। ठीक है, इसलिए वो यूज होता है इसमें, इसलिए वो यूज होता है टॉर्चेस में, और हेडलाइट्स ऑफ कार में यूज होता है। ठीक है, दूसरा चीज जो डेंटिस्ट यूज्ड बाय डेंटिस्ट, क्यों, लार्जर इमेज ऑफ अवर टीथ देखने के लिए। हम लोग उसको सामने लेके जाते हैं, फोकस में लेके जाते हैं, और बड़ा सा इमेज हम लोग ने देखा अभी कि अगर फोकस और पोल के बीच में रहता है तो कितना बड़ा इमेज फॉर्म होता है। हम लोग ने भी देखा कि फोकस और पोल के बीच में रहता है तो कितना बड़ा इमेज होता है, मतलब जो पोल के करीब लेके चले जाओगे ज्यादा तो कितना बड़ा इमेज फॉर्म करेगा, है ना, वर्चुअल इमेज कितना बड़ा फॉर्म करेगा। ठीक है, तीसरा सोलर फर्नेसेस में यूज होता है, सोलर फर्नेसेस में यूज होता है, सोलर फर्नेसेस, सोलर सन है ना, सन से रिलेटेड, फर्नेसेस मतलब सोलर फर्नेसेस में यूज होता है। मतलब तुम जब कोई रे ऑफ लाइट, सन का रे ऑफ लाइट आएगा उस फर्नेस में गिरेगा, ठीक है, उस फर्नेस में गिरेगा तो क्या होगा, उस फर्नेस में गिरेगा तो वो पैरेलली गिरेगा, इतना दूर से आ रहा है ना, तो आते आते वो पैरेलली ही गिरेगा उस फर्नेस में, ज्यादातर रेस पैरेलली ही गिरेंगे, और पैरेलली अगर रेस गिरेंगे तो क्या होगा, वो कन्वर्ट करेगा किसी एक पॉइंट में उन रेस को, वो किसी एक पॉइंट में उन रेस को कन्वर्ट करेगा। हमको पता है पैरेलली गिरेगा तो किसी एक पॉइंट में ही उन रेस को वो कन्वर्ट करेगा, है ना, किसी एक पॉइंट में ही उन रेस को वो कन्वर्ट करेगा, चाहे जितना भी गिरे वो किसी एक पॉइंट में ही उसको लाने वाला है, कन्वर्ट करने वाला है। इसलिए वो सोलर फर्नेसेस में यूज होता है, क्योंकि किसी एक पॉइंट में, मान लो तुम सोलर कुकर में भी उसको यूज कर सकते हो। क्यों, क्योंकि वो जाके एक ही पॉइंट में गिरेगा ना, और उस पॉइंट में तुम किसी बॉल में कुछ रख दो, वो क्या होगा, हीट होते होते पक जाएगा, है ना, वो हीट होते होते पक जाएगा वो चीज, है ना। ठीक है, समझ में आया यूजेस ऑफ कनकेव मिरर्स। चलो इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर। ठीक है, अभी कन्वेक्स मिरर से कैसे इमेज बनता है, कन्वेक्स मिरर इमेज फॉर्मेशन, कन्वेक्स मिरर इमेज फॉर्मेशन। देखो, ठीक है। अच्छा, कन्वेक्स मिरर का इमेज फॉर्मेशन, ये मैंने कन्वेक्स मिरर बनाया, ये मेरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड्स कन्वेक्स मिरर। ठीक है, अच्छा, ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस। अच्छा, अब एक चीज ध्यान रखो कि ध्यान रखें कि अगर मैंने एक स्फीयर बनाया, कन्वेक्स मिरर अगर मैंने स्फीयर बनाया, तो मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां होगा बेटा, लेफ्ट में या राइट में? राइट में होगा ना, तो फोकस कहां होगा कन्वेक्स मिरर का, राइट में होगा। ठीक है, इतना समझ में आया, फोकस कहां रहता है, राइट में रहता है। तो मेरा ऑब्जेक्ट अभी इंफिनिटी में है, अभी मेरा ऑब्जेक्ट इंफिनिटी में है। आया रे ऑफ लाइट, लगा इसमें लग के बाउंस बैक किया। ठीक है, मैं इधर पे दिखा रहा हूं, थोड़ा समझ जाना, इसमें लग के बाउंस बैक किया,
अब वो होगा क्या, वो लेकिन हमको पता है कि जब रे ऑफ लाइट पैरेलली आता है प्रिंसिपल रे का, तो वो कहां जाता है, कहां से क्रॉस होता है, फोकस से होता है। लेकिन इधर तो नहीं हो रहा है, फोकस उधर है ही नहीं, फोकस इधर है, तो मैं इसको एक्सटेंड कर रहा हूं, एक्सटेंड करके कहां क्रॉस होगा वो, फोकस में। एक्सटेंड करके कहां पे क्रॉस होगा वो, फोकस में। ठीक है, इतना समझ में आया। अब दूसरा, एक रे ऑफ लाइट आया इधर से, ऐसे गया, ऐसे देख के तुम समझ जाओ, ऐसे देख के, ऐसे अगर गया है तो वो देख के तुम समझ जाओ कि वो कहां से जाने वाला है, वो रे कहां से जाने वाला है। अच्छा, एक करते हैं ना, पहले जैसे हम लोग ने इंफिनिटी में था तो जैसे किया था, हम लोग एक रे लेके आए थे ऊपर से और एक रे लेके आ रहे हैं पैरेलली नीचे से। तो अब बेटा सेम चीज हो जाएगा ना, अब देखो सेम चीज हो जाएगा ना, और आसान बन जाएगा, वो दोनों को रिलेट करके याद रख पाओगे। और एक रे जाके भी फोकस में ही जाने वाला है, और एक रे भी फोकस में ही जाने वाला है। तो ये हमने समझ लिया कि अगर इंफिनिटी में रहे तो इमेज फिर से कहां फॉर्म होगा, फिर से फोकस में ही होगा। कंकेव में कहां पे हो रहा था, फोकस में। कन्वेक्स में कहां पे होगा, फोकस में। ठीक है, फटाफट से उठा, ठीक है। चलो, भूल रहा हूं कि रजिस्टर में कहां पे रख रहा हूं, सॉरी, बार बार इधर उधर जाने के लिए। अच्छा, उसके बाद मैंने फिर से कंकेव मिरर बनाया, कन्वेक्स कर रहे हैं, कन्वेक्स मिरर बनाया, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस बनाया। अब ऑब्जेक्ट को कहां रख दिया मैंने, पोल और इंफिनिटी के बीच में कहीं पे भी, पोल और इंफिनिटी के बीच में कहीं पे भी। इसका बस दो ही डायग्राम बना के हम लोग दिखा देते हैं, क्योंकि पोल और इंफिनिटी कहीं पे भी फॉर्म करे वो मतलब इमेज जो अभी हमारा जैसा बनने वाला है वैसा ही इमेज बनेगा। और पहले वाला, इसका पहले वाला स्लाइड तुम थोड़ा याद करो, उसमें क्या था, उसमें साइज क्या होगा, हाईली डिमिनिश्ड होगा, सेम कंकेव की तरह। जब इंफिनिटी में रहता है तो हाईली डिमिनिश्ड इमेज फोकस में फॉर्म होता है, लेकिन चेंजेस क्या आएगा नेचर में, नेचर क्या होगा उस इमेज का, वर्चुअल होगा। क्यों, क्योंकि हम लोग वर्चुअली ही फोकस से पार करवाते हैं, है ना। बस फोकस बिहाइंड द मिरर रहता है, क्या करें, वर्चुअली पार करवाना पड़ता है, तो वर्चुअली ही फोकस से पार करते हैं। नेचर क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ये याद रखना, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है, ये सब चीज याद रहनी चाहिए। अच्छा, अभी हम लोग इसका समझते हैं। अब मेरा इमेज ऑब्जेक्ट है, ये मेरा रे आया, पैरेलली गिरा, जाएगा, फोकस से जाएगा, है कि नहीं, फोकस से जाएगा, ये फोकस, ये पॉइंट फोकस, ये पॉइंट सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, फोकस से जाएगा। दूसरा रे में इधर से लेके जा रहा हूं, दूसरा रे में ऐसे लेके जा रहा हूं, और थोड़ा ऊपर से। एक काम करता हूं, मुझे सेंटर ऑफ कर्वेचर से इस रे को निकालना है। वरना कहां से लेके जाने से इजी होगा, अगर मैं पोल से लेके गया सर तो ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। अगर मैं पोल से लेके गया अब हुआ, पूल ले गया मैं तो ऐसे गया, मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी लेके जा पाता, देखो ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऐसे करके लेके जाता, ऐसे 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 करके इधर पे टच होता वो, मान लो, तो मेरा कहां पे इमेज बनता, इधर ही बनता, बिटवीन पी एंड एफ ही बनता। और अभी भी कहां बन रहा है मेरा, बिटवीन पी एंड एफ ही बन रहा है, देखो, ठीक है। तो अभी हम लोग ने क्या समझा कि अगर ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी और पी, पोल के बीच में अगर रहे कन्वेक्स मिरर में, तो इमेज कहां बनेगा, बिटवीन पी एंड एफ, बिहाइंड द मिरर। साइज क्या होगा, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, हमेशा स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट।
कहां क्या बना रहा है, ऑब्जेक्ट से छोटा बना रहा है हमेशा इमेज, है ना, कन्वेक्स मिरर। और नेचर क्या होगा, हमेशा वर्चुअल एंड डायरेक्ट, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। समझ में आया, समझ में आया। तो तुम पोजीशन चाहे जितना भी फ्लक्चुएट कर लो पी और इंफिनिटी के बीच में, ऑब्जेक्ट ये दोनों के बीच में कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर, ये दोनों के बीच में ही फॉर्म होने वाला है। ठीक है, चलो उठा लो। ठीक है, नेक्स्ट 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 यूजेस कनकेव मिरर का, यूजेस कन्वेक्स मिरर का यूजेस। कन्वेक्स मिरर का यूजेस, यूजेस क्या होता है सर, नंबर 1 और सबसे इंपॉर्टेंट, यूज्ड एज रियर व्यू मिरर। तुम अगर हमारे बाइक्स में, हमारे कार्स में जो मिरर लगाए हुए होते हैं आगे की तरफ पीछे की चीजें देखने के लिए, अगर उसको छुओ तो छू के तुम समझो वो बल्जिंग आउटवर्ड से, थोड़ा सा बल्जिंग आउटवर्ड से, मतलब वो क्या है, दैट्स ए कन्वेक्स मिरर। क्यों यूज करते हैं हम लोग कन्वेक्स मिरर, हम लोग ने रे डायग्राम से देखा है कन्वेक्स मिरर पहला बात हमेशा वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है। तो अगर हमारा जो इमेज फॉर्म होगा वो अगर मान लो वर्चुअल ना रहे, वो इमेज अगर वर्चुअल ना रहे और वो इमेज अगर रियल एंड इन्वर्टेड रहे, तो हम लोग जो पीछे चीजें देखेंगे, एक सेकेंड रुको थोड़ा मैं एडजस्टमेंट कर, अच्छा, वो इमेजेस अगर वर्चुअल ना रहे और हम लोग पीछे की तरफ देखें, रियल इमेजेस अगर वो रहे, हम लोग पीछे की तरफ देखें, हमको उल्टा देखे कुछ समझ में आएगा भाई हमारे पीछे क्या है क्या नहीं, नहीं ना। तो इसलिए रियर व्यू मिरर वो ही यूज होते हैं, कन्वेक्स मिरर यूज होते हैं। बस मैंने जो रीजन बताया उसके वजह से नहीं, पहला रीजन जो होगा वो होगा वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज फॉर्म करते हैं, वो तो चलो सही है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज फॉर्म करते हैं। दूसरा गिव्स अस ए वाइडर फील्ड ऑफ व्यू, गिव्स अस ए वाइडर फील्ड ऑफ व्यू। मान लो तुम्हारे पास एक इतना बड़ा स्क्रीन है, इतना बड़ा स्क्रीन है, उस स्क्रीन में तुमको पहले 5 इमेजेस थी, ठीक है, 5 इमेजेस का साइज इतना 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 था। अब तुमको उस इमेजेस में 8 उस स्क्रीन में ही 8 इमेजेस एडजस्ट करनी है, तो सब इमेजेस का साइज तुमको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा ही। तो इसलिए ऐसा ही होता है कि तुम्हारा मिरर है तुम्हारे पास, और उस मिरर ने तुमको एक बहुत ही वाइड फील्ड ऑफ व्यू दिया है, मतलब बहुत सारी चीजें उसमें आई है, तो बाकी सब चीजें का साइज थोड़ा छोटा हो ही जाएंगे, है ना। बाकी सब चीजें का साइज ऐसे भी तो छोटा ही इमेज फॉर्म करता है कन्वेक्स मिरर, और वैसे और ज्यादा चीजें दिखाता है तो और भी छोटा हो जाता है। तो जब कोई चीजें छोटा होती हैं, जब कोई चीजें छोटी होती हैं, तो हमारा ब्रेन उनको कैसे इंटरसेप्ट करता है कि वो चीजें हमसे दूर हैं, है ना। तुम बहुत दूर खड़े रहोगे किसी ट्रक से तो वो ट्रक तुमको छोटा दिखेगा, है ना, और सामने जाओगे तो बड़ा होगा ऑब्वियसली ट्रक। तो इसलिए हमारे मिरर में हमको ये याद दिलाने के लिए कि ये चीजें जैसा तुम देख रहे हो, जैसा तुम्हारा माइंड बोल रहा है कि ये चीजें काफी दूर होंगी, उतनी दूर है नहीं। इसलिए क्या लिखा हुआ होता है, इसलिए क्या लिखा हुआ होता है, द इमेजेस आर क्लोजर देन दे अपीयर, द इमेज इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर, है ना। ये लिखा हुआ था कि याद रहे कि जितना जैसा लग रहा है उतना सामने है नहीं, उतना दूर है नहीं, सामने है उससे, है ना। ठीक है, तो ये दोनों रीजंस की वजह से हमको काफी वाइड फील्ड ऑफ व्यू देता है कन्वेक्स मिरर। दोनों रीजंस की वजह से रियर व्यू मिरर एज ए रियर व्यू मिरर इन व्हीकल यूज होता है कन्वेक्स मिरर। ठीक है, कन्वेक्स मिरर यूज होता है तुम्हारे वो में भी, टर्निंग्स में भी यूज होता है। ठीक है, कन्वेक्स मिरर लगा दोगे ना टर्निंग्स में, तो तुमको उस टर्निंग का भी बहुत वाइडर फील्ड ऑफ व्यू मिलेगा। उस उधर के टर्निंग का 90 डिग्री में कोई टर्निंग होगा ना, तो उधर से भी कोई कार आ रहा है नहीं तुमको पता चल जाएगा। तुमका ड्राइवर हो तो कन्वेक्स मिरर में, उस कन्वेक्स मिरर में देखोगे तो तुमको पता लग जाएगा कि उधर से कोई कार आ रहा है, तो बहुत सारे एक्सीडेंट से वो बचाता है। ठीक है, बहुत सारे एक्सीडेंट से वो बचा लेता है। ठीक है, चलो, तो कन्वेक्स मिरर का यूजेस भी हम लोग ने देख लिया। एक चीज जो मुझसे छूट गया था प्लेन मिरर में, एक चीज जो मुझसे छूट गया था प्लेन मिरर में, वो है लेटरल इन्वर्जन। वो क्या है, लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन होता क्या है सर, हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं कि जब हम लोग अपने घर के सामने वाले मिरर में राइट हैंड उठाते हैं तो हमको लगता है लेफ्ट हैंड उठ रहा है, और लेफ्ट उठाते हैं तो हमको लग रहा है राइट हैंड उठ रहा है। उसी को बोलते हैं द अपरेंट शिफ्टिंग ऑफ द इमेज लेफ्ट एंड राइट एज कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड लेटरल इन्वर्जन। क्या बोला मैंने, द अपरेंट शिफ्टिंग, द अपरेंट शिफ्टिंग of the image left and right as compared to the object,
ऑब्जेक्ट का जो लेफ्ट एंड राइट रहेगा और इमेज का जो लेफ्ट एंड राइट रहेगा वो उल्टा रहेगा, है ना, उसी को बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन, जो कि हमको ये किसका टॉपिक है, ये प्लेन मिरर का टॉपिक है, जो कि हमको प्लेन मिरर में देखने, मिरर्स में ही देखने को मिलता है, नॉट ओनली प्लेन मिरर, मिरर में ही देखने को मिलता है। हम लोग जो तुम लोग का चैप्टर में ये चीज दिया हुआ मेंशन किया हुआ है वो है प्लेन मिरर के अंडर में, इसलिए बोल रहा हूं। तो इसलिए हम लोग जो रियर व्यू मिरर में भी वो चीज ये लागू होता है। क्यों? एम्बुलेंस देखा है, एम्बुलेंस का गाड़ी कोई आगे एम्बुलेंस उल्टा लिखा हुआ होता है, क्यों? ताकि जब हम लोग रियर व्यू मिरर से देखें ना उस एम्बुलेंस को, तो पीछे की तरफ वो जो उल्टा लिखा हुआ है वो लेटरल इन्वर्जन की वजह से, लेफ्ट टू राइट जो लिखा हुआ है वो लेटरल इन्वर्जन की वजह से हमको सीधा दिखे, है ना, जो तो हमको पता चल जाएगा पीछे एम्बुलेंस है। क्यों? अगर वो सीधा लिखा हुआ होता तो हमको वो उल्टा दिखता, शायद किसी को पता ना भी लगता। ठीक है, तो सॉरी, तो वो सीधा सीधा लिखा उल्टा लिखा हुआ होता है, ताकि हमको जब हम लोग रियर व्यू करें उस कार को तो हमको पता चल जाए एम्बुलेंस है और हम उसको पास दे दें। ठीक है, ये उठा लो। चलो, तो हम लोग ने देख लिया कि कनकेव मिरर क्या होता है, इमेज कैसे फॉर्म करता है, कन्वेक्स मिरर क्या होता है, इमेज कैसे फॉर्म करता है, कनकेव के यूजेस क्या होते हैं, कन्वेक्स के यूजेस क्या होते हैं। आशा करता हूं सब कुछ तुमको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट जो चीज हम लोग करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, वो है मिरर फॉर्मूला, वो है मिरर फॉर्मूला, वो है मिरर फॉर्मूला, जो कि होता है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, जहां पे f तुमको पता है क्या होता है, f होता है फोकल लेंथ, f होता है फोकल लेंथ, जहां पे u होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हुआ है उस मिरर के आगे, कितना दूरी में, कहां से नापेंगे वो दूरी, पोल से। हर डिस्टेंस कहां पे ना जाता है, कहां से नापा जाता है, पोल से। और v क्या होता है, इमेज डिस्टेंस, इमेज कहां पे फॉर्म हुआ है, कितना डिस्टेंस में फॉर्म हुआ है, कहां से, पोल से। मिरर के आगे हुआ है या पीछे हुआ है, हम लोग किसी साइन से समझते हैं, प्लस या माइनस साइन से समझते हैं। और ये चीज, ये जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं साइन कन्वेंशन, इसको हम लोग बोलते हैं साइन कन्वेंशन, जो हम लोग अभी समझने वाले हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं साइन कन्वेंशन, है ना। और ये इसके साथ और एक चीज क्या होता है, मैग्निफिकेशन, इसके साथ और एक चीज क्या होता है, मैग्निफिकेशन, जो कि हमको हेल्प करता है ये समझने में कि एज कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट इमेज छोटा है या बड़ा है। तो मैग्निफिकेशन को डिनोट करते हैं एम से, इसका फॉर्मूला होता है -v/u, माइनस डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट बाय डिस्टेंस, माइनस डिस्टेंस ऑफ द इमेज बाय डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, -v/u भी होता है, हाइट ऑफ द इमेज by height of the object भी होता है, h prime by h, height of the image by height of the object भी होता है। ठीक है, मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला होता है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, जहां पे v होता है इमेज डिस्टेंस, u होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, f होता है फोकल लेंथ और मैग्निफिकेशन होता है m, जिससे हम लोग डिनोट करते हैं, वो होता है -v/u या फिर हाइट ऑफ द इमेज बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। और ये जो साइन कन्वेंशन है, ये जो साइन कन्वेंशन है, इसको हम लोग समझने वाले हैं। मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, उसको जाकर तुमको देखना नहीं पड़ेगा, उसी वीडियो को मैं इधर ऐड करने वाला हूं। अभी तुम्हारे सामने वही वीडियो चलेगा, उसको देख के तुम समझने की कोशिश करना। तो आशा करता हूं तुमको पूरा समझ में आएगा। ये साइन कन्वेंशन बहुत ही इजी बन जाएगा तुम्हारे लिए कि कब प्लस में यूज करना है, कब माइनस यूज करना है, और मिरर फॉर्मूला कैसे बनता है, मैग्निफिकेशन कैसे बनता है मतलब डिराइव करके नहीं, बस कैसे यूज करना है। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग एक बनाएंगे न्यूमेरिकल्स का टॉपिक, और अब तुम्हारे सामने अलग वीडियो में न्यूमेरिकल्स करेंगे, इसी वीडियो में नहीं, अब तुम्हारे सामने वो वीडियो प्ले होने वाला है, उसको अच्छे से देखो और समझो, सुनो चीज को। ठीक है, साइन कन्वेंशंस है ना, साइन कन्वेंशंस फॉर मिरर करो या लेंस, बात एक ही है, सेम ही रहता है दोनों में। ठीक है, फॉर लाइट चैप्टर है ना, फॉर लाइट चैप्टर साइन कन्वेंशन फॉर लाइट। देखो, मैं तुम लोगों को कोई कॉम्प्लेक्सिटीज में लेके नहीं जाऊंगा कि द डिस्टेंस इज टेकन टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे आर पॉजिटिव एंड द डिस्टेंस इज टेकन अवे फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे आर नेगेटिव, है ना, टेकन एज नेगेटिव। नहीं, मैं तुमको बस बताऊंगा कौन सा पॉजिटिव होता है कौन सा नेगेटिव, और बता के दूंगा कि तुमको कैसे याद रखना है उस चीज को। ठीक है, चलो पहला केस, फर्स्ट केस हम लोग बात करते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बारे में, जिसको हम लोग किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, हम लोग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, हम लोग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को u से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और u होता है हमेशा नेगेटिव, याद रख लो, दिमाग में घुसा लो, बात खत्म, केस क्लोज्ड। ठीक है, u इज ऑलवेज नेगेटिव फॉर कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर, फॉर कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस।
ठीक है, समझ में आया। एक याद रख सकते हो, ये एक्सिस वाला है ना, ये तो सबको पता है, इससे नेगेटिव होता है, इससे पॉजिटिव होता है, इससे पॉजिटिव होता है, इससे नेगेटिव होता है, ठीक है, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, लेफ्ट नेगेटिव राइट पॉजिटिव, है ना, ये पता है। तो हम लोग हमेशा मिरर, ये मिरर है अगर मेरा, तो मैं हमेशा मिरर का आगे का तरफ यही रखता हूँ ना, यही हम लोग लेफ्ट साइड हम लोग मिरर का फ्रंट पकड़ते हैं, तो हम लोग मिरर के फ्रंट में ही हमेशा ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं, मिरर के पीछे तो भैया जाके रख नहीं सकते हैं ऑब्जेक्ट को, है ना, तो मिरर के आगे रखते हैं, इसलिए ऑब्जेक्ट हमेशा नेगेटिव होता है फॉर एनी केस, ठीक है, फॉर एनी केस। समझ में आया, समझ में आया। अब मेन कंफ्यूजन तो तुम लोग का लग जाता है भाई, वो है फोकल लेंथ में। बात को सुनो, मेरा बात को सुनो, एक क्वेश्चन का आंसर दो मुझे, कि अगर मैंने तुम लोग को किसी अनजान केव में जाके घुसने को बोला, अगर मैंने तुम लोग को किसी अनजान केव में जाके घुसने को बोला, तो दिमाग में पॉजिटिव थॉट आएगा या नेगेटिव थॉट आएगा? नेगेटिव आएगा ना। अगर मैंने तुम लोग को किसी अनजान केव में जाके घुसने को बोला, तो कैसा थॉट आएगा? नेगेटिव थॉट आएगा। इसलिए याद रख लो भाई, कॉनकेव में फोकल लेंथ क्या होता है? नेगेटिव होता है। फोकल लेंथ नेगेटिव कब होता है? कॉनकेव में। केव देखते ही नेगेटिव बैठाओगे, क्यों? क्यों नेगेटिव बैठाओगे? केव देखते ही बोल रहा हूं मैं, बस मिरर या लेंस का बात नहीं कर रहा हूं। केव देखते ही नेगेटिव बैठाओगे, ठीक है, दोनों केस में सेम होता है। और पॉजिटिव कब होता है? कन्वेक्स में होता है, ठीक है। ठीक है, केव देखते ही नेगेटिव क्यों बताओगे? क्योंकि अनजान केव में घुसोगे तो तुमको नेगेटिव थॉट्स आएगा। सर ने मुझे बोला अनजान केव में घुसो, तो मेरे दिमाग में नेगेटिव थॉट आया, ठीक है। चलो, तीसरा चीज हम लोग जो कंफ्यूज होते हैं वो होता है वी को लेके, ठीक है। अब वी को लेके मतलब वी अगर नेगेटिव होता है तो इमेज का हम लोग को नेचर बताता है, और वी अगर पॉजिटिव भी होता है तो हम लोग को इमेज का नेचर बताता है। अब नेगेटिव होता है तो कौन सा नेचर बताता है? बात को सुनो, नेगेटिव कब होता है? नेगेटिव लेफ्ट साइड में होता है। मिरर का बात कर रहा हूँ मैं। नेगेटिव कब होता है? नेगेटिव लेफ्ट साइड में होता है। तुम लोग कोर्स में मिरर ही है ना, नेगेटिव होता है लेफ्ट साइड में, है ना। और लेफ्ट साइड में कौन सा फॉर्म होता है? लेफ्ट साइड लिख देता हूं मैं, ठीक है। नेगेटिव कब किधर होता है? लेफ्ट साइड में होता है मिरर के केस में। और लेफ्ट साइड में क्या फॉर्म होता है? लेफ्ट साइड में रियल इमेज फॉर्म होता है। तो अगर 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 वी अगर नेगेटिव रहा, मतलब लेफ्ट में फॉर्म हुआ है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर फॉर्म हुआ है इमेज, और अगर इन फ्रंट ऑफ द मिरर हुआ है मतलब रियल इमेज फॉर्म हुआ है, ठीक है। और अगर इमेज डिस्टेंस अगर पॉजिटिव रहा, v क्या है? इमेज डिस्टेंस है ना, v क्या है? इमेज डिस्टेंस है। और अगर इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव रहा मतलब राइट साइड में हुआ है, मतलब राइट साइड में हुआ है, बस इस एक्सिस को याद रखना है ना, मतलब राइट साइड में हुआ है मतलब वर्चुअल इमेज है। राइट साइड में कौन सा इमेज होता है बेटा? मिरर में राइट साइड में कौन सा इमेज होता है? वर्चुअल इमेज होता है। समझ में आया? समझ में आया? बस इतना ही ध्यान रखना है। फिर से बोलो, फिर से बोलो, मैंने क्या बताया? मैंने ये बताया कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u हमेशा क्या होता है? हमेशा नेगेटिव होता है फॉर एनी केस, है ना। फिर कनकेव, कनकेव अनजान केव में कौन सा थॉट आएगा? नेगेटिव। तो कनकेव मिरर के केस में क्या होता है? फोकल लेंथ नेगेटिव होता है। इमेज डिस्टेंस जब नेगेटिव होगा तो मैं क्या समझूंगा कि लेफ्ट में है। क्यों? ये एक्सिस याद करो, लेफ्ट में नेगेटिव होता है मतलब मिरर के फ्रंट साइड में है ना। सिंस द इमेज डिस्टेंस इज नेगेटिव, द इमेज इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड द इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड, है ना। और पॉजिटिव जब होता है तो राइट साइड बिहाइंड द मिरर एंड इट इज वर्चुअल, ठीक है। और रियल इन्वर्टेड, वर्चुअल एंड डायरेक्ट, ये चीज याद करने में भी किसी किसी का प्रॉब्लम हो जाता है, उसके लिए याद कर लो रिवर, है ना, उसके लिए याद कर लो रिवर। रियल के साथ इन्वर्टेड, वर्चुअल के साथ इरेक्ट। समझ में आया क्या? ठीक है, रियल के साथ इन्वर्टेड, वर्चुअल के साथ इरेक्ट। और ये इतना मुश्किल चीज भी नहीं है, कोड याद करने का क्या है? रियल इन्वर्टेड, वर्चुअल इरेक्ट, ये याद कर लो। अगर बाई चांस नहीं हुआ तो रिवर तुम्हारे साथ है, एग्जाम हॉल में तुम उसको अपने साथ लेके जाने वाले हो, ठीक है। इतना समझ में आया? नेक्स्ट 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 हम लोग बढ़ते हैं मैग्निफिकेशन में, ठीक है। देखो मैग्निफिकेशन क्या होता है, बात को सुनो। मैं मैग्निफिकेशन फॉर्मूला नहीं बता जा रहा हूँ इधर, मैं किसी का फॉर्मूला तुमको नहीं बता रहा हूँ, फॉर्मूला सबको पता है ना, फॉर्मूला बुक्स में लिखा हुआ है, सबको पता है, बस मैं कन्वेंशंस बताने जा रहा हूँ। देखो, जब m का देखो, m का हम लोग बस मैग्नीट्यूड देखते हैं। इस साइड क्या है? m का वैल्यू क्या है? m का वैल्यू 5 है, या m का वैल्यू 0.2 है, या m का वैल्यू 3 है, या m का वैल्यू 4 है, या m का वैल्यू 1 है, या m का वैल्यू या m का वैल्यू 9 है, या m का वैल्यू 3 है, m का वैल्यू 6 है। ये हम लोग ये चीज बस देखेंगे। देखो, इसके आगे प्लस लगा हो या माइनस लगा हो, ये हम लोग नहीं देखने वाले हैं, ये हम लोग नहीं देखने वाले हैं। ये बस हम लोग को क्या बताता है कि अगर प्लस है तो मतलब, अगर प्लस है तो मतलब वर्चुअल इमेज है। क्यों? क्योंकि ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ क्या होता है? प्लस होता है, नीचे की तरफ क्या होता है? माइनस होता है, ठीक है। ये जो कन्वेंशन, ये जो प्लस माइनस है ना, ये कन्वेंशन से जो हमको बताता है कि इमेज रियल है या वर्चुअल है,
ठीक है, रियल इन्वर्टेड है या वर्चुअल इंडिरेक्ट है वो बताता है। अब अगर बस इतना हमको देखना है, हमको बस मैग्नीट्यूड को देखना है, मैग्निफिकेशन के मैग्नीट्यूड को देखना है। अगर मैग्निफिकेशन का जो मैग्नीट्यूड रहेगा वो 1 से ज्यादा होगा, मैग्निफिकेशन इज ग्रेटर देन 1, देन ऑब्जेक्ट इज बिगर, object is bigger than the image is bigger than the object, image is bigger than the object, ठीक है। और अगर m is less than 1 तो image is smaller than the object, ठीक है। और अगर m is equal to 1 then image is equal to object, okay, then image is equal to object। अब बता दो, फटाफट से क्वेश्चन कर रहा हूं, बता दो, अगर m का वैल्यू -0.2 है तो इमेज बड़ा है या छोटा है? इमेज बड़ा है, माइनस को भूल जाओ, 0.2 को देखो, 1 से कम है तो इमेज इमेज छोटा है ना, क्योंकि 1 से कम है। तो m अगर +5.8 है तो क्या है, इमेज ऑब्वियसली बड़ा है ना, क्योंकि 1 से ज्यादा है। अच्छा, m अगर -1.0 है तो क्या है, तो इमेज इक्वल है, क्योंकि इक्वल टू 1 है, इसको भूल जाओ, ठीक है। समझ में आया? एज सिंपल एज दैट, वही चीज है बस, ठीक है। ये है ना, ये जो है यही है तुम्हारा पूरा साइन कन्वेंशन, तुम्हारा पूरा न्यूमेरिकल जो तुमको बहुत मार्क देके जाने वाला है, ठीक है। 7.5 मिनट में खत्म, ठीक है। तो आशा करता हूँ समझ में आया होगा, 2 बार इस वीडियो को देख लेना। तो गाइस इसी के साथ खत्म होता है हमारा रिफ्लेक्शन का टॉपिक। इसको हम लोग एक चैप्टर मान लेते हैं ना, प्रॉब्लम क्या है, एक रिफ्लेक्शन, और अगला जो हम लोग का होगा रिफ्रैक्शन, वो और भी इंटरेस्टिंग है और भी मजेदार है, ठीक है। आशा करता हूं तुमको सब समझ में आया होगा। अच्छे से वीडियो को देखना, हमको फॉलो करना, हमको सपोर्ट करो, थोड़ा सब्सक्राइब कर दो भैया चैनल को। हम लोग इसी तरह आपके लिए वीडियोस लाते रहेंगे, हर एक एक्सरसाइज, हर एक चैप्टर, हर एक डेफिनेशन, सब कुछ मिलेगा, सब कुछ मैं लिखा के देने वाला हूं और कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब इजी फाई। थैंक यू वेरी मच।